जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से आप पढ़ रहे होंगे और जीवन का लुत्फ उठा रहे होंगे। इस कड़कड़ाती हुई ठंडी में कितना मजा आता है पढ़ने में, मालूम है? बिल्कुल मजा नहीं आता है। आदमी सोचता है कि आराम से कंबल के अंदर सोएं और रील्स देखते रहें, मोबाइल चलाने में फील आता है। फिर देखते हैं कि ज़्यादा देर गर्मी हो जाता है, पूरा पसीना पसीना मुंह हो जाता है, तो गद्दा ऊपर फेंक देते हैं। थोड़ा सा हवा लगता है, थोड़ा सा माहौल ठंडा होता है, फिर देखना चालू होता है ना। ऐसा सब किसी के साथ होता है। बट आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है, आपको बस पढ़ाई करना है, ठीक है? क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक कुछ चीज़ें होंगी नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ रहे हैं ये भी बता दें। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे फाउंडेशन बैच, जो 75 क्लासेस में कंप्लीट कराएंगे अपना मैथ्स। उसी के सिलसिला में हम आगे बढ़ चुके हैं और हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब 2 टॉपिक कौन सा कंप्लीट हुआ है थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग। बाकी मैं ही बता देता हूँ कि पहला टॉपिक परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें 4-4 क्लासेस करके टोटल 8 क्लासेस में हमने क्या किया है, 2 टॉपिक कंप्लीट किया है। कहीं ना कहीं ये बोलोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक भाग होता है जिसको बोलते हैं डिस्काउंट, जिसको हम अलग करके पढ़ते हैं। तो आज हम डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं और डिस्काउंट क्लास 1 होगा। यानी ये बोल सकते हो कि डिस्काउंट का हमारा आज पहला क्लास है और एक और क्लासेस जाएगी डिस्काउंट की, यानी 2 क्लासेस में हम डिस्काउंट पूरा कंप्लीट कर लेंगे एकदम अच्छे से, कि आज के बाद से कहीं भी हमें छूट की बात करें तो हमें कभी भी उसमें गलती नहीं होगा और कभी भी हम गलत नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस लेवल से पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से एकदम हाई लेवल तक जाएंगे और चीज़ों को धुआं कर देंगे, ठीक है भाई? तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और आइए आज हम अपना शुरू करते हैं डिस्काउंट। बाकी जो भाई हमारे चैनल पे आए हैं, मित्रगण साथी जितने भी आए हैं, उनको एक ही काम करना है। क्या करना है? तो इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर के साथ साथ क्या करना है, वीडियो को हर जगह शेयर तो करोगे बिल्कुल करोगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि जब तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी और फिर वीडियो आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और देख भी नहीं पाएंगे और आप हो जाएंगे पीछे। और आजकल कंपटीशन के दौर में अगर आप एक कदम भी पीछे हुए तो समझिए फिर आप कहाँ चले जाएंगे। तो सबसे पहले रहना है हर एक चीज़ों को फास्ट में वे में करना है, ठीक है? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भाई साहब। बाकी थोड़ा बहुत मैं चीज़ें बता देता हूँ कि अगर कोई नए आए हैं, उनको चीज़ें नहीं मालूम है कि कैसे क्या किया जाता है, उनको मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है? जब यहाँ पे आप जाइएगा तो ये हमारा भाई साहब चैनल खुल के आएगा, यहाँ से एआर पब्लिकेशन। जब एआर पब्लिकेशन यहाँ पे खुल के आइएगा तो आइएगा ये चैनल, देखो कितना बढ़िया हमारा चैनल है एआर पब्लिकेशन। एक और नई बात अभी बताना था कि अभी जो न्यू ईयर सेल चल रहा है, मतलब न्यू ईयर ऑफर चल रहा है हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। तो आदित्य रंजन सर जो हमारे भाई साहब हैं, उनका क्या है, बैच है ऑलरेडी। जो कौन सा बैच है, VOD 3.0। और कितने रुपए मिल रहा है मालूम है आपको? जो चीज़ें 700 रुपये मिलती थी ना, वो 500 रुपये मिल रहा है आपको, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो जो भाई लोग अगर चाह रहे हैं कि कंप्लीट मैथ्स पढ़ें, जल्दी में उनसे पढ़ें, उनके तरीके में पढ़ें कि हाँ वो कितना तगड़ा में पढ़ाते हैं, जो हर एक चीज़ मतलब हाँ लगता है कि हाँ पढ़ाते हैं उस लेवल का, तो उनसे पढ़ना है तो कंप्लीट करिए जाके भाई साहब, एकदम VOD बैच लीजिए और 499 रुपये में टोटल कम समय में चीज़ों को आप कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी भाई तो आपका पढ़ाई रहा है, चीज़ें वहाँ से भी कवर होती रहेंगी। और अगर किसी को लाइव पढ़ना है कि वो लाइव कैसे पढ़े चीज़ों को एकदम सीक्वेंस वाइज में, तो अपना लाइव बैच के लेके भी पढ़ाई कर सकता है। तो ये चीज़ें का जो बताना था मैं हाल फिलहाल बताता नहीं हूँ, बट लेकिन आप लोग के लिए इसलिए बताया क्योंकि ऑफर चल रहा है। बहुत ऐसे बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया हमें ये बैच लेना है। तो अभी फिलहाल में ऑफर चल रहा है, ये 1 तारीख तक ऑफर चलेगा क्योंकि न्यू ईयर सेल चल रहा है। तो आप वहाँ से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। बहुत अच्छा बैच है, आप एक बार देख के करना और चीज़ों को समझना कितना अच्छे वे में पढ़ाते हैं हमारे मास्टर साहब। आइए यहाँ पर देखिएगा तो हम जाएंगे प्लेलिस्ट में। जब यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाइए तो ये है रेलवे फाउंडेशन बैच बाय अनुराग सर। देखिए टोटल इसमें 8 क्लासेस हुए हैं, 9 क्लासेस दिख रहा है, एक हमारा ये अनाउंसमेंट की वीडियो है, तो 8 क्लासेस करा ली है। अगर कोई नहीं किया है तो आराम से जाइए इसमें और एक एक करके सारे वीडियो देखिए। अच्छे खासे व्यूज भी हर एक वीडियो पर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा आप लोगों का प्यार भी रह रहा है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, हर जगह आप शेयर कर रहे हैं। ये देख के बहुत खुशी लगता है आपके भाई को कि आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं अपने छोटे वाले भाई को, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्या करना है, कंप्लीट करना है। एक एक वीडियो देखिए, एक एक टॉपिक कंप्लीट करिए, बाकी मैं चीज़ों को वहाँ से कराता जाऊँगा। आप उस वीडियो को 2x में देख के अपना सिलेबस को कवर करते रहिएगा, ठीक है? ऐसे ही जैसे मैं ये करा रहा हूँ, ऐसे ही हमारी नंदिनी मैम GS पढ़ा रही है, जो रेलवे फाउंडेशन बैच में ही है, पूरा कंप्लीट GS पढ़ा रही है, जो हमारा GS का बुक है सामान्य विज्ञान। तो इनकी भी क्लासेस 3 आ गई है, तो आप इनकी भी क्लासेस देखिए। डेली काफ़ी अच्छा पढ़ाती है और काफ़ी डायनेमिक वे में पढ़ाती है मैम हमारी, तो देखिएगा मज़ा आता है पढ़ाने का, इनका भी तरीका बहुत अच्छा है। एक बार क्लास करके देखिए और फिर आपको फील आया कि हाँ मैम वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भाई साहब अपना डिस्काउंट, बिना टाइम पास किए हुए चीज़ों को। पहले इसकी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद से सवाल पे जाएंगे और सेकंडों में चीज़ों को उड़ाएंगे, ठीक है? आइए डिस्काउंट समझिए क्या होता है।
यहाँ पर देखिए एकदम कितना बढ़िया से मैं चीज़ों को सजा के लिख के लेके आया हूँ जो आपको समझ में आएगा। डिस्काउंट में 2-3 चीज़ें होती है जो आपको समझना होता है, और क्या क्या चीज़ें वो समझिए। पहला होता है मार्केट प्राइस, जिसको बोलते हैं असली दाम लिखा हुआ, जिसको एमआरपी बोलते हैं। मार्केट प्राइस यानी कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए ये है मार्कर, इसका कोई मार्केट प्राइस होता होगा। जैसे मान लीजिए एमआरपी नहीं दिखता है, एमआरपी 500 है और ये 400 रुपये में दे रहा है, यानी जो बेच रहे हैं आपको सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो मार्केट प्राइस में तो देखो सामान पर लिखा हुआ दाम, यानी कोई भी, जैसे आप पार्ले जी खरीदिए जाएगा ना तो पहले 3 रुपये मिलता था, 5 रुपये मिलता है, तो यहाँ पर लिखेगा एमआरपी बराबर 5 रुपीज। तो जो लिखता है एमआरपी उसी को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, ये होता है। उसी पर आता है हमारे पास जो नेक्स्ट आता है जिसको बोलते हैं हम डिस्काउंट, छूट बोलते हैं। अब जैसे छूट परसेंटेज, रिडक्शन ऑफर्ड, कितने परसेंट का छूट दिया गया है, यानी मान लीजिए ये है हमारे पास 500 रुपए की कोई चीज है, इस पे मान लीजिए हम 20% का छूट दे दिए। जब 20% का छूट दिए तो ओवरऑल हमें कितना में बचेगा, जैसे मान लीजिए 20% का छूट दिए, तो मान लीजिए 500 की चीज है, 20% छूट दिए, तो पैसे में कितना छूट हुआ, तो 500 का 10% 50 होता है, 20% 100 हुआ, तो आप ऐसे बोल सकते हो 100 रुपए का छूट दिया। यही बोला है कि डिस्काउंट बचत पैसे में है। यहाँ पे हम परसेंटेज में बात करें कि हम कितना परसेंट की छूट दिए, यहाँ पे हमें पैसे में बात की है कि हम कितना रुपए में छूट दिए। यानी कोई चीज 500 की थी उस पर 20% का हम छूट दिए, या ऐसे ही बोल सकते हो कोई चीज 500 रुपए की थी उस पे हम 100 रुपए का छूट दिए। समझ में आ गया? एक परसेंटेज की बात करता है, एक क्या कहता है, पैसे की बात करता है, ये तीसरा है। और चौथा जो यहाँ पे पॉइंट दिया है वो क्या बोला है, सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं अंतिम दाम देने वाला प्राइस, जो पैसा आप दुकानदार को देंगे वो चीज होता है सेलिंग प्राइस। यानी मान लीजिए 500 की चीज है, इस पे 100 रुपए का छूट मिल गया तो अब 400 रुपए में आपको मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि 400 रुपए आप दुकानदार को देके ये मार्कर लेके चले आएंगे। और इसी पे एक एग्जाम्पल है जो अच्छा सा समझाइए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 1000 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, उस पर 20% की छूट मिलती है, तो 1000 रुपए का 20% 200 होता है, तो पैसे में आपने कितना छूट दिया, 200 रुपए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, 800 रुपए आप दुकानदार को देकर उस सामान को लेके आए। बस यही पॉइंट होता है, इस पे पूरा डिस्काउंट कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बाकी यहाँ पर देखिए क्या क्या और दिया है। यहाँ पर अगर एसपी बराबर एमआरपी हो गया, ठीक है, एसपी बराबर एमआरपी माइनस में होता है डिस्काउंट अमाउंट, जिसको ये बोल सकते हैं कि आप कि अंतिम दाम बराबर अंतिम दाम माइनस बचत। यानी कभी भी आप ये बनाना हो, अगर मान लीजिए हमें एमआरपी निकालना है, तो एमआरपी और क्या होता है, एमआरपी एक और चीज होता है, एक सेलिंग प्राइस अलग होता है। अगर हम कुछ भी एमआरपी पर से क्या करते हैं, उसमें से डिस्काउंट को घटा देते हैं, यानी ये बोल सकते हो कि एमआरपी है, इसमें से डिस्काउंट घटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस आएगा। समझे? यानी मार्क प्राइस कुछ है, उसमें से जितने रुपए का आप, जैसे मान लो कि अभी ये क्या था, 1000 रुपए की चीज थी एमआरपी, उस पर 200 रुपए आप डिस्काउंट घटा देंगे तो 800 रुपए हुआ, तो 800 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी दिया है इन्होंने क्या कि इंपॉर्टेंट सक्सेसिव परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, इसको हम अच्छे से बताएंगे आगे सक्सेसिव जब पढ़ाऊंगा, तो ये थोड़ा बहुत चीज है, बाकी मैं आगे जो सक्सेसिव पढ़ाऊंगा तो उसमें एकदम डिटेल से बताऊंगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए इसमें क्या रखा है, काफी अच्छा मैं डिजाइन वे में पीपीटी बना के लेके आया हूँ, जो लगे कि हाँ आपका भाई मेहनत कर रहा है, क्योंकि आप लोग भी मेहनत करते हो तो हमें लगता है कि यार आप लोग पढ़ रहे हो, चीजों को कर रहे हो, तो मैं भी सोचता हूँ अपना बेस्ट दूं, कैसे भी चीजों को एकदम हाई लेवल तक चीजों को कराऊं, ताकि आपको भी ये लगे, नहीं लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा चीजें वर्थ इट नहीं हो रहा है, मेरे को ना लगे कि हाँ मैं जो चीजें पढ़ा हूँ मेरे लिए खराब है या मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालता हूँ कि चीजों को अच्छे वे में समझा पाऊँ, अब डायग्राम के हिसाब से भी समझा पाऊँ। देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास ओरिजिनल प्राइस जिसका एमआरपी होता है, जिसको ये मान लीजिए 2000 रुपए है, इस पे आप 20% का क्या दिए, डिस्काउंट दिए, जो 400 रुपए का है। डिस्काउंट देने के बाद से जो सेलिंग प्राइस बचता है क्या, ये 1600 रुपया हो गया। तो वही तो बात हुआ कि एमआरपी में से हम माइनस डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का सीन दे रखा है, वो चीज है। फिर यहाँ पे बोला है क्या, देखो डिस्काउंट बराबर होता है डिस्काउंट अमाउंट इंटू एमआरपी इंटू 100%। इसको भी बताऊंगा क्या है, चीजों को लिख के समझाऊंगा, बाकी ये पढ़ लो। एमआरपी माइनस डिस्काउंट बराबर में होता है सेलिंग प्राइस। अभी बताइए, एमआरपी में से हम माइनस करते हैं डिस्काउंट को तो हमारे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस। ये चीजें थी मोटा मोटी चीजें, बाकी हम चीजों को लिख के भी और अच्छे से समझा पाता हूँ। आइए यहाँ पे अगर देखिएगा तो रुक जाइए, मैं आपको थोड़ा और बेस्ट वे में समझाता हूँ, ध्यान रखिए। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक है, इस पे समझाते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ये वाला लाइन, ठीक है, इस पे समझाते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ किसकी, समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चीज है, मान लीजिए ये एमआरपी है, ठीक है, एमआरपी मान लीजिए हमारे पास कितना हो गया, बस एक दो मैं समझाऊंगा, उसके बाद से आपको खुद समझ। एमआरपी मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए एमआरपी है, और उस पर ये चीज बोलता है कि मान लीजिए सेलिंग प्राइस है 800 रुपए, यानी 1000 रुपए की चीज है 800 रुपए में बेच दिए, तो आप कितने परसेंट का डिस्काउंट दिए है वो फाइंड करना है हमें। यानी ये बोलेगा कि हमें डिस्काउंट कितने परसेंट का आप दिए हैं वो हमें फाइंड करके बताइए। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रॉफिट और लॉस में हम क्या करते थे, अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें निकालना था तो हमेशा क्या करते थे कि ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है, नीचे होता है सीपी, यानी हमेशा सीपी पे निकालते थे। प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना होता तो हमेशा सीपी पे निकालते हैं। और वहीं अगर डिस्काउंट की बात करें, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है
तो ध्यान रखिए ऊपर होता है हमारे पास डिस्काउंट और नीचे होता है भाई साहब एमपी। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं एमपी, जिसको एमआरपी बोल सकते हो, यानी चिन्हित मूल्य मार्क प्राइस बोल सकते हो, जो चीज है मार्क प्राइस। एमपी और मार्क प्राइस सेम चीज है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी डिस्काउंट निकालना होता है तो ऊपर डिस्काउंट बटे में मार्क प्राइस होता है, यानी हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है सीपी पे दिया जाता है, बस यही। अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1000 की चीज है 800 रुपए में जा रही है, यानी कितने का डिस्काउंट दिए, 200 रुपए का दिए, कितने पे दिए, तो मार्क प्राइस हमेशा नीचे रहता है, तो मार्क प्राइस कितना है, 1000 रुपए है, और इसको हम क्या करेंगे भाई साहब परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में हम 100% कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा हम कितने के डिस्काउंट दिए। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी आप सीधी सी बोल सकते हैं कि 20% का आप डिस्काउंट दिए। तो ये चीज है कि 20% का आपने डिस्काउंट दिया है। कोई चीज 1000 की थी 800 रुपए में बेचे तो डिस्काउंट कितना का दिया, तो 20% का डिस्काउंट था। एक और इसमें पॉइंट होता है जो आपको नोट करके लिखना होता है, और वो पॉइंट क्या होता है समझिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, नोट में लिख दीजिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, देखिए अगर कभी भी मान लीजिए हमारा जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस और, ठीक है, मार्क प्राइस और क्या हो जाए, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस बराबर हो, सेलिंग प्राइस बराबर हो, बराबर हो, तो उस केस में क्या होगा। अगर मान लीजिए मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो, तो अगर पूछेगा डिस्काउंट हम कितना का दे रहे हैं, तो हमें डिस्काउंट बताइए कि डिस्काउंट हम कितना का दे रहे हैं, यानी डिस्काउंट परसेंट बताना। तो हमेशा ध्यान रखना उस केस में डिस्काउंट हमेशा 0% का होता है। अगर कोई चीज मान लीजिए 1000 रुपए की चीज है, ठीक है, ये 1000 रुपए की चीज है, ये जो हमारा मार्क प्राइस है, और आप क्या कर रहे हैं 1000 रुपए में ही दे रहे हैं, यानी जो मार्क प्राइस है और 1000 रुपए में दे रहे हैं, तो पूछे कितने का डिस्काउंट दिए, तो 0 रुपए का डिस्काउंट में कहाँ डिस्काउंट दिया भाई, जो मार्क प्राइस था वही भाई साहब हम सेलिंग प्राइस 1000 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेच दिया, तो डिस्काउंट 0% का दिया। यानी ये बोल सकते हैं कि अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस आपस में बराबर हो तो 0% का डिस्काउंट होता है। अब एक और इसी का बस सेकंड जो उल्टा वर्जन क्या होता है वो समझिए। अगर कभी भी यहाँ पे देखिए, कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी अगर मान लीजिए हमेशा अगर डिस्काउंट अगर हम 0% देते हैं, अगर मान लीजिए डिस्काउंट हम 0% देते हैं, यानी 0% आप देते हो, डिस्काउंट आप 0% देते हो, तो उस केस में क्या होता है, तो ध्यान रखना कि एमपी बराबर में क्या होता है भाई साहब, सेलिंग प्राइस हो जाता है, यानी मार्क प्राइस बराबर में सेलिंग प्राइस होता है। यानी 0% यानी ये बोल सकते हो कि आप डिस्काउंट नहीं देते हो, यानी डिस्काउंट नहीं देते हो, जितने की चीज है और डिस्काउंट नहीं देते हो, नहीं देते हो, उस केस में हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है एमपी बराबर में सेलिंग प्राइस, यानी मार्क प्राइस बराबर में सेलिंग प्राइस हो जाता है। समझ रहे, मार्क प्राइस बराबर में सेलिंग प्राइस। ये बस 2 पॉइंट है जो आपको समझना था कि पहला कि एमपी और एसपी अगर बराबर हो तो उस केस में हमें डिस्काउंट 0% देते हैं, अगर 0% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो उस केस में हम बोल सकते हैं भाई साहब कि मार्क प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस हो जाता है। बस इतना ही समझना था, इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो मैंने पूरा प्रॉपर चीजों को समझा दिया। अब आइए एक एक करके क्वेश्चन को उड़ाते हैं और देखिए कितना आसान तरीके से हम उड़ाते हैं, समझिए। अब बोलोगे जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो क्या समझाऊंगा, समझिए। एक और एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए क्या हुआ कि आप ऐसे हैं, आप गए अपने मैडम के साथ मान लीजिए शॉपिंग करने गए, ठीक है, अब चले गए ऐसे चोर बाजार चले गए, दिल्ली में बहुत फेमस है चोर बाजार। चोर बाजार में गए तो वहां पे जाइएगा तो जानते हो क्या होता है, कोई भी चीज बोलेगा कि मान लो कि ये कोई बेल्ट है, ठीक है, आपने उसको क्या किया 2000 रुपये, उसने क्या बोला कि भैया 2000 का है, ठीक है 2000 का है, तो आप क्या बोलोगे, भैया काम करो यार 100 रुपये का छूट दे दो, 100 रुपये का छूट दोगे तो उसको लगता है ठीक है आप लाओ, अरे यार मेरे को तो घाटा पड़ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप लाओ, 19 रुपये ले जाओ, 19 रुपये दो ले जाओ। लेकिन वहीं बगल में आपकी मैडम जी रहती है, फिर उनका आता है वहां पे, तो देखो मुलाने का तरीका। अब जैसे 2000 है तो सीधे क्या बोले कि 200 रुपये देंगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि लगता है अब दुकानदार हमें ना मार दे, क्या पता कि मतलब यार इतना कम कैसे कोई मुला सकता है और इतना कैसे गिरा सकता है कि 2000 की चीज बोलती है 200 रुपये देंगी। तो फिर दुकानदार बोलता है नहीं मैम ये बहुत ज्यादा महंगा होगा, मैं 1500 में देगा। फिर बोलेगी लास्ट 300 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, तो कैसे कैसे खींच के आता है और 400 रुपये में दे देता है। फिर लगता है यार खतरनाक आदमी है, मैं तो सोच रहा था कि 100 रुपये कैसे भी कैसे छूट करके 19 रुपये में दे देगा, लेकिन ये तो 400 रुपये में दे दिया। तो ये होता है कला, तो समझना होता है। आप नहीं समझोगे, आपकी मैडम जी समझाओगे। अब बोलोगे भैया आपको कैसे पता है, आप तो गए होंगे मैडम जी के साथ। बिल्कुल नहीं पता है हमें, हम बस रील्स में देखे हैं, हम नहीं गए हैं, ठीक है, बस इसलिए हम बता दिए। तो अब समझो कि मान लो कोई 2000 की चीज है, मान लीजिए आपका बेल्ट है जिसका मार्क प्राइस 2000 में है, और मैडम जी आपको कितना में दिला रही है भाई साहब, जो आप अगर मान लीजिए दुकानदार आपको दे रहा है तो कितना में दे रहा है, तो मैडम जी आपको 400 रुपये में दिला दी। अब बोलो भाई साहब 2000 की 400 रुपये में दिया दी, तो मैडम जी ने कितने का डिस्काउंट दिलाया। अब हमें डिस्काउंट निकाल दो, कि यही बोल देगा कि डिस्काउंट में सिर्फ डिस्काउंट पूछे कि कितने का डिस्काउंट दिया है, तो 2000 की चीज है 400 में दे दिया, यानी 1600 रुपये का डिस्काउंट हो गया।
अब एक और चीज पूछता है कि कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दिया है, ये परसेंट में निकाल दो तो ये भी निकल जाएगा। तो पैसे में 1600 का डिस्काउंट दी है और ऐसे कितना परसेंट का डिस्काउंट होगा वो निकाल दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे कि कोई चीज 2000 की चीज 400 का डिस्काउंट दे दिए, तो हमेशा क्या डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई साहब, सॉरी माफ करना, कोई चीज 2000 की थी 400 में दिया, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट तो 1600 का दिया, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमेशा नीचे मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस क्या था आपका 2000 और डिस्काउंट आपने कितना दिलाया है 1600 का डिस्काउंट दिलाया था। कितने पर 100% पर निकालना है, क्योंकि हमें परसेंटेज में मान फाइंड करना है। बस काट दीजिए इसको, देखिए 1 2 और ये 1 2, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 2 से काट दीजिएगा तो 80 बार में, यानी जो आपने डिस्काउंट परसेंट दिलाया है 80% का डिस्काउंट दिया है। समझ रहे भाई साहब, 80% का डिस्काउंट दिलवा दिया, इसलिए फायदेमंद होता है मैडम जी लोग के साथ में शॉपिंग करने में। तो शॉपिंग करने में साथ में कब फील आता है, जब आप कहीं रोड पे जाइए, कहीं ऐसे जैसे ऐसे मार्केट में चले जाइए, नॉर्मल सा मॉल में मत लेके जाना, वहां पे कोई दिमाग काम नहीं करेगा, उस पर नो डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट है 10%। मॉल में ले गए तो भाई साहब उनको खुद पसंद आ जाएगा, इतना महंगा कि फिर बोलोगे गलत कर दिया। इसलिए भाई साहब ऐसे हो तो यहाँ पे जाओ, बहुत फायदेमंद चीजें होगा कि 2000 की चीज आपने कितने पे लाया, 400 रुपये नहीं, 80% का डिस्काउंट आपको मिल गया। बस यही सवाल होता है, डिस्काउंट में कुछ होता नहीं, नॉर्मल सी चीज होती है, प्यार से आप एक एक चीज करके पढ़ लोगे। आइए भाई साहब हम अपना पहला क्लास देखते हैं, जिससे पहला क्लास कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना सेशन प्लान है जो मैं डेली इसमें लेके आता हूँ, जो आपको बता देता हूँ एक बार थोड़ा बहुत कि हमारा सेशन प्लान है क्या। देखो ऑलरेडी हम यहाँ पे कर लिए, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का 4 क्लासेस कर लिए यहाँ पे, और 4 क्लासेस तक कर लिए हैं परसेंटेज का। प्रॉफिट लॉस में इतने सारे क्वेश्चन, और यहाँ पे डिस्काउंट का पहली क्लास करेंगे जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, और बाकी जो बच्चा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास नंबर 2 में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, आइए उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में होंगे, और आइए एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, हमारा टाइप जो बेसिक टाइप है उसका बेसिक क्वेश्चन अपना देखते हैं और शुरू करते हैं भाई साहब यहाँ से। आइए, कह रहा एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 है और सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। सूची मूल्य मतलब होती है मार्क प्राइस, वही ठीक है, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, सारे एमआरपी, ये सब कुछ एमपी के ही पार्ट होते हैं, जिसको आप ये बोल सकते हो। 15% छूट देती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आगे पढ़िए, द लिस्ट ऑफ, देखो द लिस्ट ऑफ प्राइस एंड आर्टिकल 1200 रुपए एंड अ डिस्काउंट ऑफ 50% इज ऑफर ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि लिस्ट प्राइस में क्या होता है हमारा, जो ये लिस्ट प्राइस, आप इसको समझो, जो लिस्ट प्राइस है हमारा, तो ये लिस्ट प्राइस क्या होता है, तो ये होता है जो उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, जिसको आप सूची मूल्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कितने है, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस एंड द आर्टिकल, हमें ये बताना है भाई साहब कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने रुपए में उस आर्टिकल को बेचा गया, ये फाइंड करना है। डिस्काउंट कितने के दे रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, तो डिस्काउंट हमें 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और कोई चीज है यहाँ पर देखिए, ये है कितने का भाई साहब, 1200 रुपए का। अब बताओ, कोई चीज था 1200 रुपए का था, 15% का डिस्काउंट दिए तो कितने रुपए में जाएगा, सेलिंग प्राइस निकले। नॉर्मल सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है। आइए इसको बनाते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं। देखिए ध्यान रखना हमेशा, मान लीजिए क्या था हमारे पास, मार्क प्राइस क्या था, जो मार्क प्राइस जिसको लिस्ट प्राइस भी, सूची मूल्य कुछ भी बोल सकते हो, 1200 रुपए था, और आपने इस पर डिस्काउंट कितना दे दिया, तो 15% का डिस्काउंट दिया। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी निकालना है। अब एसपी निकालने का तरीका क्या होता है बताइए, एसपी कैसे निकालेंगे, हमसे बताइए आप खुद कि एसपी आप कैसे निकालिए। देखिए इसको हम 2 तरीके से बनाते हैं। पहला तो इसको बेसिक होता है कि बेसिक से आप बना सकते हो कि बेसिक कैसा होता है, कि बेसिक हम कैसे निकालेंगे। अगर बेसिक निकालोगे पूरा एकदम बेसिक बच्चों की तरह, तो कैसे निकालोगे, मैंने हमेशा बताया था कि डिस्काउंट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट लिखते हैं। और डिस्काउंट लिखते कैसे हैं आपको मालूम है, तो डिस्काउंट लिखते हैं हम एमपी में से एसपी को घटा के, यानी हम एमपी में से एसपी को घटाते हैं तो हमारे पास डिस्काउंट आता है, और नीचे होता है एमपी। ये चीजें था। अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस कितना है, 15%। समझना है, पूरा बेसिक है बच्चों वाली, ऐसे आपको कभी एग्जाम में नहीं करना है, बट फिर भी एक बार समझ लो। एमपी कितना है भाई साहब, 1200 रुपए है। 1200 हमें ये नहीं मालूम है एसपी कितना है, तो एसपी लिख देंगे, और यहाँ पे एसपी कितना है, 1200। बस समझिए, यहाँ पे क्या है, 15% है, तो इसको क्या करेंगे, जब भी अगर परसेंट हटाएंगे तो क्या होता है, बट्टे में 100 आ जाता है। तो आप ये बोल सकते हो, ये 15 बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो प्यार से खत्म हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 1200 माइनस में एसपी, और बराबर में ये हो जाएगा 15 और 12 कितना होता है, तो 15 दूना 30 की जुनात में 3, 15 एकम 15 3 18, 180। ठीक है, 180 होता है। मैं ऐसा करता हूँ, सेलिंग प्राइस को उधर भेज देता हूँ, 180 को इधर ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 1200 और माइनस में हो जाएगा 180, और बराबर में हो जाएगा एसपी। तो 1200 में 180 घटा दो, तो 1200 में 100 घटाओगे 1100 हो जाएगा। 1100 में आप क्या करोगे, 80 घटा दोगे, तो आप इसको मालूम है कि 1020 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1020, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1020, और 1020 का है तो ऑप्शन नंबर बी। बस ये है हमारा
तरीका जो कैसे बनाते हैं, जो बच्चों वाली जो हम 5वीं क्लास में उस टाइम ऐसे बनाते थे, बट हमें ये नहीं लगता है कि ऐसे फिर आप जीवन में कभी बनाओगे तो ये बहुत बकवास तरीका, हम ऐसे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, जो हम जिस लेवल का पढ़ रहे हैं, जिस लेवल का हमारे एग्जाम में आता है और जितना कम टाइम हम चीजों को अटेम्प्ट करते हैं, तो हम ऐसे तो कतई नहीं जा सकते। तो वो लोग भी जाएंगे कैसे, तो समझिए उसको हम कैसे जाएंगे। तो आइए इसका स्मार्ट अप्रोच और दूसरे चीजों को समझते हैं कि हम उसको कैसे बनाएंगे। समझना, बहुत प्यार से समझना, चीजों को एक एक करके समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर दोबारा दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। ये होता है हमारे बनाने का तरीका, ध्यान रखना क्या होता है। आओ दूसरा तरीका देखो कि दूसरा हम तरीका कैसे बनाएंगे। एक तो होता है रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड, इसको समझना है कि रेशियो मेथड में क्या होता है। यहाँ पर मैं रेशियो मेथड की बात करूं तो रेशियो से कैसे बनाएंगे। जब हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ रहे थे तो क्या लेते थे, वहां पे लेते थे सीपी और यहाँ पे लेते थे एसपी। जब हम कोई चीज हम क्या करते थे, सीपी पे हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करते थे, यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड करना है तो किस पे करेंगे, एमपी पे। तो ध्यान रखो, तो यहाँ पे होगा एमपी और इसका रेशियो एसपी, यानी डिस्काउंट में हमेशा एमपी और एसपी का रेशियो लेते हैं और हमेशा प्रॉफिट में सीपी और एसपी का रेशियो। बस ये समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो उसमें सीपी और एसपी ले लो, और डिस्काउंट पढ़ रहे हो तो एमपी और डिस्काउंट एसपी का ले लो, बस बात खत्म, सिंपल सी चीज है। अब आपको मालूम है कि 15% दिया, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20। बोलोगे कैसे होता है, देखो 15% हटता है तो डबल जीरो नीचे काट दो, 5 से 3 बार में, 5 से काट दो 20 बार में, यानी जो ये नीचे वाला वैल्यू होता है ना, जो बीच ये वाली, तो ये वाली जो 20 है हमारा, ये होता है हमारा एमपी यानी मार्क प्राइस, और ऊपर वाला जो है हमारे पास जो इस चीज यानी डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट होता है। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो एमपी में से डिस्काउंट को घटा दोगे तो सेलिंग प्राइस आता है, यानी 20 में से 3 घटा दोगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 17 जो आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा। बस यही समझना था, बेसिक ये चीज है कि नीचे वाला मार्क प्राइस होता है, ऊपर वाला डिस्काउंटेड होता है, और हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देते तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आता है। तो आप सीधी सी बोल सकते हो कि मार्क प्राइस 20 था और डिस्काउंट का 3 दे रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना जाएगा, 17 आएगा। तो बस यही तो लिख दो यहाँ पे कि मार्क प्राइस 20 था, 3 का डिस्काउंट यानी 17 में जा रहा था। अब वैल्यू में देखो तो ये 1200 रुपए क्या था, सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस का मान था। तब ये बोल सकते हो जो 1200 था कितने का मान था, तो 20 का मान था, और हमें निकालना क्या है, तो सेलिंग प्राइस यानी 17 का मान निकालना है, बस बात खत्म। अब इसको काट दो, 0 से 0 खत्म, 2 से काट दो 60 बार में, बस ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर 17 का 6 गुना होता है 102, तो 1020 आ गया, और 1020 का है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म, समाप्त, फिनिश। तो ये होता है करने का तरीका। आप ऐसे कतई नहीं जाएंगे, ये तो बस समझना है कि ऐसे होता है, बट ऐसे जाना होता है। समझे बबुआ, कितना अच्छा है, कितना आसान तरीका है। एक होता है सीरीज मेथड, ये था क्या पहला बेसिक, दूसरा रेशियो, एक होता है सीरीज मेथड। तो आओ सीरीज मेथड से भी समझ लेते हैं, उसके बाद से समझते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हैं, बस हमारे पास कला होना चाहिए। नहीं होता भाई कि कला, अब वो कला आता कैसे है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ना, ऑटोमेटिक कला आ जाएगा। कोई भी कलाकार होता है तो ऐसा थोड़ी है कि पहली बार में एकदम अच्छा सा वो बना देता है कोई भी चित्र, उसके लिए इतना प्रैक्टिस करता है, इतना बार प्रैक्टिस करता है, तब जाके कहीं ना कहीं चीजें परफेक्ट निकल के आती है। तो इसलिए आपको भी इतना सारे चीजें इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि एक टाइप में की चीजें ये निकल के आ जाएगा कि ये टाइप जो है हमारे पास इस तरीके से हम बनाएंगे तो कम सेकंड में हम उड़ा पाएंगे। तो आइए अब देख लिए हमेशा क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है मार्क प्राइस, और यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ डिस्काउंट देते हैं। मान लीजिए कोई 100 की चीज थी तो हम 100 में से मान लीजिए पहला का डिस्काउंट दे दिए, फिर मान लीजिए एक और डिस्काउंट दिए, तो 100 की चीज है और फिर हम कुछ 100 में से डिस्काउंट दे दिए, तो बराबर में जो ओवरऑल आता है वो सेलिंग प्राइस आता है। यानी मार्क प्राइस में से हमेशा डिस्काउंट दोगे तो लास्ट में सेलिंग प्राइस आ जाएगा, समझ रहे हो। यानी मार्क प्राइस पे से आप कितना में डिस्काउंट दोगे तो इक्वल टू में होता है सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मेट होता है सीरीज मेथड पे कि मान लीजिए कोई चीज 1000 रुपए की थी, समझना कोई चीज 1000 रुपए थी, इस पर हम 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 10 की चीज है, एक का डिस्काउंट 9 में गया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, 10 की चीज है, एक का डिस्काउंट 9 में दिया, तो ओवरऑल हमारे पास सेलिंग प्राइस यानी 2 डिस्काउंट 10% देने के बाद कितना रुपए में बेचेंगे, यानी मार्क प्राइस इतना था, उस पर 10% का 2 डिस्काउंट दिए, तो लास्ट में सेलिंग प्राइस कितना आएगा, बस यही निकालना होता है। तो देखो इसको कैसे करोगे, तो जब यहाँ पर आओगे तो क्या होगा, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो प्यार से खत्म हो जाएगा, 981 में 10 से गुणा करो, 810 रुपए में उसको बेच दोगे, यानी 1000 रुपए की चीज है, उस पर 10% के 2 डिस्काउंट दिए, तो आपने कितना में बेचा, 810 में। तो जो लास्ट में आता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो इसका एग्जांपल था, बाकी अब हम इसको क्वेश्चन पे लगाते हैं। ये मैंने क्या बताया था, मार्क प्राइस कितना था, 1200 था। अब इस पे पहला एक ही डिस्काउंट दे रहा है, कितना का चीज था, 15% का डिस्काउंट, यानी कोई चीज 100 की थी, 15 का डिस्काउंट दोगे यानी 85 में जाएगी, तो लास्ट में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। बस कैलकुलेट कर दो और सेलिंग प्राइस निकाल लो, यहाँ से बात खत्म। देखो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 12 इंटू 85, 12 पचे 60 के जीरो हाथ में 6, 12 बटे 96 और 6 कितना होता है, 102, तो 1020, और 1020 का है तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। देखो पहले हमने कैसे बनाया था, ये देखो
पहले इतना में बनाया था, लिख लिख के एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप, लग रहा है नहीं होता है, लिखित परीक्षा में बैठे और प्यार से रच रच के लिख के बनाए। दूसरा में कितना बनाया था भाई साहब, तो ऐसे बनाया था। और तीसरा में देखना कैसे बनाया, सोचो कौन तरीका बेस्ट है। आप ये होता है अनुराग भाई से पढ़ने का फायदा कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार चीजों को ऐसे समझ लेंगे ना भाई कि नेक्स्ट टाइम दिक्कत ही नहीं होगा, कोई परेशानी होगी नहीं होगा। बताओ, उम्मीद कर रहे हो चीजें अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है और शेयर तो करना ही करना है। बताना है कि जो एक भाई है, जो अपना छोटा भाई है, कि इस तरीका से भी पढ़ा सकता है। घूसबम्प्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब हम दूसरा देखते हैं। एक ही क्वेश्चन में हम चीजों को बहुत देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है और यहाँ से उड़ाते हैं। कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपए है, ऑफ सीजन में 15% की छूट दी जाती है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा? बताओ क्या क्या बात है। जो इसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना है, 620 रुपए है भाई साहब। अब हम इस पर डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। यही तो पूछा है कि पंखे का विक्रय मूल्य बताओ भाई साहब, सेलिंग प्राइस। तो अब देखो 15% का छूट देता है, यानी कोई चीज 100 की थी, 15 का छूट दे दिया, यानी कहीं ना कहीं 85 में जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, निकाल दीजिए। अब काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 17 बार में और 2 से काट दीजिएगा तो 31 बार में। अब 17 कम 17 के साथ हाथ में कितना, 1, 17 से 51 और 1 कितना होता है, 52, यानी 527 रुपए में जाएगा। और 527 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो हम क्यों जाए भाई साहब दूसरा तीसरा तरीका बनाए, यानी जो तरीका सबसे आसान है उसी से बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका 2 तरीके बता दिए थे, तब वैसे ना जाके हम जो बेस्ट तरीका वैसे बना दिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई साहब और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पे खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 18,500 रुपए दिए तो उसका अंकित मूल्य क्या है? अभी हम क्या निकाल रहे थे भाई साहब, सेलिंग प्राइस। इस बार सेलिंग प्राइस देके क्या कर दिया है, अंकित मूल्य हमें पूछा है। बहुत इजी से बना लेंगे, 2 मेथड से बनाते हैं। पहले इसको रेशियो से बना लेते हैं, बाकी उसके बाद से वो तरीका बना लेंगे जो हम अपना सीरीज से बना रहे थे। अगर मान लीजिए हमारे पास रेशियो में क्या था, तो एमपी था और यहाँ पे एसपी था। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। आइए, कह रहा है क्या, एक लैपटॉप उस पर क्या कह रहा है, 25% की छूट पर खरीदा। 25% का छूट का मतलब क्या चीज, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कोई चीज 4 की थी, 1 की छूट यानी 3 में खरीदा होगा। तो मान लीजिए उसका मार्क प्राइस 4 था, 1 का छूट दिया यानी 3 में खरीदा होगा। तो यहाँ पर 3 है, ये 4 है। अब आगे देखिए, उसने लैपटॉप के लिए 28,500 रुपये दिए मतलब वो दुकानदार के लिए क्या था भाई साहब, दिए। मान लीजिए आप दिए तो पैसा दे दिए उसको दुकानदार को, यानी सेलिंग प्राइस, उन्होंने आपके उसके जमान पर सामान दिया, यानी सेलिंग प्राइस का मान है। तो आप ये बोल सकते हो जो 28,500 है कितने का मान है भाई साहब, 3 का मान है। और हमें मान किसका फाइंड करना है, तो अंकित मूल्य यानी हमें 4 का मान फाइंड करना है। तो 4 से गुना कर देंगे, बस 3 से काटो, 3 9 27, 3 5 15, 00, ये 00, 4 5 20 के जीरो हाथ में आ गया 2 और 9 चौका 36 और 2 कितना होता है, 38,000। तो उसका मार्क प्राइस कितना था, 38,000, ऑप्शन नंबर है। बताओ बताओ क्या दुख दर्द पीड़ा कष्ट है इसमें, है कुछ? बिल्कुल नहीं है। अब इसको बोलोगे भैया सीरीज मेथड से उड़ा दो, तो सीरीज मेथड से भी उसको उड़ा देंगे बहुत आसान तरीके से। आइए, अब सीरीज मेथड हमारा क्या कहता है भाई साहब, तो सीरीज मेथड एक ही चीज बोलता है कि हमारे पास यहाँ पे मार्क प्राइस होगा, जो मार्क प्राइस हमें मान नहीं दिया तो उसको एमपी ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्काउंट देख लेते हैं, तो इस पर उसको 15% का डिस्काउंट मिलता है, सॉरी 25 का, 100 की चीज 25 का डिस्काउंट यानी 75 में जाएगा। और लास्ट में सेलिंग प्राइस निकालना होता है, बट इसमें सेलिंग प्राइस दे दिया है क्योंकि हमें मार्क प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस 28,500 दे दिया है। तो लिख लीजिए यहाँ पे 28,500 हमारे पास सेलिंग प्राइस है, बस बात खत्म। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे 25 से काटिए 3 बार में, 25 से काटिए 4 बार में, 3 से काटिए 3 9 27, 3 5 15, 00, फिर एमपी बराबर में क्या हो जाएगा भाई साहब, ये 4 उधर जाके गुना हो जाएगा। तो 00, 5 चौका 20 के जीरो हाथ में 2, 9 चौका 36 और 2 38,000, यानी 38,000 आ गया। तो ऑप्शन नंबर है। तो बताना कौन सा बेस्ट है, तो दोनों बेस्ट है। अगर जिसको जो इसमें पकड़ ज्यादा है वो लगाए और अपना आंसर निकाल के लेके आए। बताओ, ये होता है कि एक बार चीजों को पढ़ लीजिए और धक्का धक अपना आंसर देते जाइए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। एक आदमी एक वस्तु को 405 रुपए में इसके अंकित मूल्य पर D% के छूट पर बेचता है। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 540 है तो डी का मान बताए। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, D% का छूट बताना है। इसको पहले मैं एकदम बेसिक से बनाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद से सेकंड मेथड भी बनाऊंगा कि सेकंड मेथड से उड़ाएं। क्योंकि देखो पहले हम देखो ये होता है कंटेंट को जब आप सिंक्रोनाइज वे में बनाओगे ना तो क्या होता है, पहले मैंने क्या बताया था कि सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है, उसके बाद से एक क्वेश्चन में मैंने बताया कि मार्क प्राइस कैसे निकाला जाता है। अब मैं इस क्वेश्चन में आया बताया हूँ डिस्काउंट कैसे होता है। तो ये होता है टाइप वाइज चीजों को पढ़ने का, कि हम अरेंज करके क्वेश्चन को रखते हैं कि आपको समझ में आएगा टाइप वाइज की, इसके बाद ये पढ़ना होता है, इसके बाद ये पढ़ना होता है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है 405 रुपए
में इस अंकित मूल्य पर D% का छूट देते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य 504 है, यानी अंकित मूल्य, यानी जो यहाँ पर मार्क प्राइस है कितना है हमारे पास 504 है। ये बेसिक है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे भैया आप इतना लंबा मेथड पढ़ाते हो भाई, क्या पढ़ाते हो। लेकिन ये तो नहीं मालूम है कि उसके बाद सेकंड मेथड कैसा बनाते हैं, वो पढ़ना होता है। बेसिक हो गया है हमारा। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए 405 रुपये में देता है उस आदमी को, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई साहब, तो 405 रुपये। और हमें फाइंड क्या करना है, यानी डी का ही मान बोला है, डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है कि कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट का मान निकाल लेंगे, बस बात खत्म। अब आइए इसको बेसिक से बनाते हैं। तो हमेशा आपको मालूम है कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम भाई, तो देखो हमेशा डिस्काउंट फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज अगर फाइंड करना होता है तो ऐसे निकाल लो, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ऊपर क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट कैसे आता है, एमपी में से एसपी घटाते हैं, यानी 504 में से 405 घटाना है। तो डायरेक्ट घटा लोगे तो कहीं ना कहीं देखो इसमें 100 ऐड कर दोगे तो 505 होगा, यानी 99 आएगा। तो हमारा डिस्काउंट कितना होगा, 99। कितने पे दे रहे हो भाई साहब, तो 504 पर दे रहा हो, तो 504 इंटू में हम 100% कर देंगे, बात खत्म। तो देखो कहीं ना कहीं ये देखो, अगर मैं इसको काटूं तो कैसे काट सकता हूं, ये 504 है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, काटिए देखिए अगर कट रहा है तो। अगर मैं इसको काटूं 5 4 9 9 से कट जाएगा, 9 5 45, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 9 5 45, 9 6 54, इसको 9 से काट लीजिए 11 बार में। इसको अगर काटूं मैं, अगर इसको 4 से काटो, 4 से 4 एकम 4, 4 चौका 16, यहाँ से 4 से काटो 25 बार में, ठीक है, यानी 14 चौका 56। यहाँ पर ये तो आ गया भाई साहब बड़ा, इस तो ये हो गया 4, यानी 505, यानी 99, ठीक है। 14 में से 5 गया 9, फिर 9 आ गया 5 पे, ठीक तो है 405। अरे यार कह रहा हूँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, माफ करना भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 540 था, मैंने 504 लिख दिया भाई साहब, हो जाती है फ्लो में, माफ कर देना ना छोटे भाई को, बस यहाँ पे लिखने में गलती हो गया था भाई, ठीक है भाई, दिल से सॉरी भाई, दिल से सॉरी, आप लोगों से मैंने ध्यान नहीं दिया, फ्लो में चीजें गलती कर दिया। यानी वहाँ पे 504 था, तो जब वहाँ पे 504 था तो हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे भाई साहब, एमपी में से एसपी घटाएंगे, यानी 540 में से 405 घटा दीजिए, यानी 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे देखिए ये हो गया 3 में से 0 गया 3, और यहाँ पे आ गया भाई साहब 5 में से 4 गया 1, 135 का डिस्काउंट कितने पे, 540 पे, इंटू में हम 100% कर देंगे, अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए यहाँ पर देखिए, अगर इसको मैं काटूं तो, अगर मान लीजिए इसको काटते हैं तो 540 को कैसे काटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 9 5 45, फिर यहाँ पे 5, 9 6 54, 500, ठीक है, 9 5 45 और 9 6 54, डायरेक्ट इसको कट जाएगा, यानी 6 बार में, क्यों इतना हम जाएंगे, 9 6 54, ठीक है। अब यहाँ से काटिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 9 135, 15 से काट देंगे भाई साहब, 15 चौका 60, 4 से काट देंगे 25%, यानी जो डिस्काउंट आएगा 25% होगा, ऑप्शन नंबर है। तो बहुत लल्लू सा सवाल है, बस मैंने थोड़ा बहुत जो वैल्यू लिखा था वो गलत लिख दिया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सवाल था। मैंने क्या डिस्काउंट परसेंट निकालना था, तो एमपी में से एसपी को घटाएंगे तो क्या आएगा भाई सब, डिस्काउंट बट्टे किस पे डिस्काउंट देते हैं, तो मार्क प्राइस पे, तो नीचे मार्क प्राइस होगा, इंटू में 100% कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये था इसका बेसिक तरीका। अब बोलोगे भैया आपने तो बोल रहा था स्मार्ट अप्रोच, सेकंड क्या है हमारा, वो देखिए इसको हम कैसे उड़ाएंगे। जो हमारा सेकंड तरीका है उसको हम कैसे उड़ाएंगे, आइए भाई यहाँ इसको पहले मिटाते हैं और इसका दूसरा देखते हैं भाई साहब। जो हमारा सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सेकंड मेथड आप समझते हैं क्या है। आइए इसको देखते हैं कि सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे। पहले क्या है भाई साहब, D% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि कोई चीज क्या है 540 की है और कितना में जा रही है भाई साहब, कितना में जा रही है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। 540 का चीज था और कितना में जा रहा है, 504 में जा रहा है, 500 नहीं भाई साहब 405, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अब जब मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या करूंगा, इसको मैं काट दूंगा, इसका रेशियो ले लूंगा, सीधी सी बात है, इसको रेशियो ले लो। तो जब रेशियो लोगे इसका तो ये होगा, आप काटोगे कितना, डायरेक्ट ऐसा काटता हूँ ना, 9 6 54, 9 6 54, फिर यहाँ से काट ला हूँ तो यहाँ पे होता है 9 चौका 36 और यहाँ पे 4 9 5 45, ठीक है। फिर इसको काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको मैं काटूं, किससे काटूं, तो 15 चौका 60 और यहाँ पे 15 तिया 45। अब बोलोगे 4 की चीज 3 हो जा रही है, 4 की चीज 3 में कितने का डिस्काउंट, 1 की, कितने पे, 4 पे, इंटू में 100% कर देंगे, बस इसको काटोगे तो हमारा 25% आ जाएगा और यही आंसर है, ऑप्शन नंबर है, बात खत्म। तो हम रेशियो मेथड से कितना आसान तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हमें डिस्काउंट ही फाइंड करना था, बाकी इसको हमने बेसिक से बनाया था कि कैसे डिस्काउंट को निकालेंगे, वैसे हम चीजों को निकाल पाएंगे, ठीक है भाई। तो हम इसको चीजों को ऐसे करेंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है। क्या एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% का छूट और फिर उतने ही समतुल्य रुपए में एक और छूट देकर 630 रुपए में बेचा, ठीक है भाई। अब आगे पढ़िए, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 है तो डी का मान ज्ञात करें। जानते हो जब एग्जाम में रहता है बच्चा ना,
इसको पढ़ता है सब कुछ सही एकदम बढ़िया से, लेकिन जब बनाने जाता है ना तो उसका आंसर गलत आ जाता है। अब बोलोगे भैया कहाँ गलती करता है, तो वो लाइन अभी मैं आपको हाईलाइट करता हूँ कि यहाँ पे कहाँ गलती करता है। ये वाला लाइन बच्चे नहीं पढ़ते हैं और वो अक्सर में गलती कर देते हैं, और वो लाइन क्या है, तो आइए मैं उस लाइन को हाईलाइट करता हूँ। देखिए और देखो, और फिर उतने ही समतुल्य, देखो ये उतने ही समतुल्य, ये वाला लाइन, ये बहुत बढ़िया लाइन है कि पहले भाई साहब क्या करें, डी% का छूट देते हैं, फिर उतना ही समतुल्य, यानी पहले डी% का दिया, फिर दोबारा डी% का छूट, यानी यहाँ पे 2 बार का छूट दिया गया है। पहले वाले में अगर क्वेश्चन में पढ़ोगे ना तो इसमें समतुल्य की बात नहीं बोला, डायरेक्ट डी% का छूट दिया, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि डी% का छूट देता है। तो ये समझना है कि यहाँ पर डिस्काउंट 2 बार दिया गया है। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी सवाल है, जैसे हम बनाए तो वैसे ही बनाते हैं। छूट कितना का है भाई साहब हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये चीजें मालूम है कि हमें एमपी हो गया, ये एसपी हो गया। मार्क प्राइस कितना है भाई साहब 700 था, और उसके बाद सेलिंग प्राइस 630 था। हमने क्या बोला, इसका रेशियो लेकर हम काट देंगे। जब यहाँ पे इसका रेशियो लिया था, देखिए 10 से 10, अब इसको मैं काटूं 7 से 10 बार में, 7 से काटूंगा 9 बार में। आप ये बोल सकते हो 10 की चीज 9 में जा रही है, कितने की डिस्काउंट, 1 की, तो 1 बट्टे में क्या होगा 10 इंटू में क्या करेंगे 100% कर देंगे। इसको काटोगे तो डायरेक्ट आएगा हमारे पास कितना 10%। अब पाओगे यहाँ पे और 10% खोजोगे, लो भाई साहब 10% है ही नहीं। अब क्या करोगे बताओ। समतुल्य मतलब जानते हो क्या होता है, बताओ समतुल्य मतलब क्या होता है। समतुल्य मतलब मान लीजिए जितना का डिस्काउंट दिया है ना, फिर उतना ही क्या ही दोबारा डिस्काउंट दिया गया। तो यहाँ पर 2 डिस्काउंट दिया गया, दो डिस्काउंट, तो कुछ नहीं करना है, 2 डिस्काउंट दिया तो 10 आया, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे और इंटू में काट देंगे, तो हमारा कितना 5% होगा, और यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कभी भी समतुल्य का बात करके एक अनदर डिस्काउंट दे दिया, उतना डिस्काउंट दिया, फिर एक और उतना का ही डिस्काउंट दिया गया, तो बताइए कितना होगा। तो जो वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 2 कर देना, बस बात खत्म। अब इसको मालूम नहीं लोग कैसे कैसे तरीका से बनाते हैं, स्क्वायर करके बनाते हैं, वैसे बनाते हैं, बट हमें वैसे नहीं बनाना है। ये होता है बेस्ट तरीका कि कोई चीज भाई साहब इतने की थी, इतने में जा रही है, तो एक पहले डिस्काउंट लिए और समतुल्य के बाद किया तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ, उम्मीद करते हैं चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का जोड़ा 37.40 रुपए में 15% की छूट के में खरीदा गया, तो प्रत्येक वस्तु पर कितनी कीमत अंकित की जानी चाहिए। देखो कितना अच्छा सवाल है मेरो, इसमें बस एक लाइन है जो बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। ये वाला लाइन बोलते हो भैया यहाँ पे करो, तो देखो यहाँ पे ये किसी वस्तु का जोड़ा के बाद बोला है, इसमें जोड़ा मतलब क्या होता है, 2 गो। यहाँ पे देखिए अ पेयर ऑफ आइटम, यानी 2 की बात किया है। 2 को क्या कह रहा है भाई साहब 3740 रुपए में भाई साहब खरीदे हैं और 15% छूट के साथ खरीदे हैं, तो प्रत्येक वस्तु का कीमत बताना है, तो हमें एक का कीमत बताना है। तो भाई साहब जोड़ा है तब एक का मान निकालेंगे, क्या करें तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हमारा एक का मान आ जाएगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे क्या था 37.40। मैं इस बार ऐसा क्वेश्चन सेट किया हूं ना जिसमें आप कंफ्यूज हो गए, आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, लेकिन आप फंसोगे कि यहाँ पे एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है, और अब जहां पे फंसोगे वहीं पे तो खेला हो जाएगा आपके साथ। अब डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 2 8 16, फिर इसके बाद से यहाँ पे पॉइंट, फिर 2 से 14 यानी 18.70। यानी ये बोल सकते हो कि एक आइटम का कितने रुपए में बेचा गया, तो 18.70। हमें क्या निकालना है मार्क प्राइस। तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा मार्क प्राइस इनटू यहाँ पर डिस्काउंट आता है, लास्ट में सेलिंग प्राइस आता है। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 15% का, तो आप ये बोलोगे कोई चीज 100 की थी, 15 का डिस्काउंट यानी 85 में जाएगी, और कितना रुपए भाई साहब मिल रहे, तो 18.70 रुपए में बेचा गया है, बस बात खत्म। तो कितना रुपए था उसका मार्क प्राइस कितना था वो हमें फाइंड करना। कैलकुलेट कर दीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हटाऊंगा तो 00 नीचे आ जाएगा, तो ये 00 को खा जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, ठीक है 17 एकम 17, 17 एकम 17, एक 0 आ गया। फिर इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 22 पचे 110 होता है। तो जो मार्क प्राइस है एक आइटम का कितना था 22 रुपया, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। और यही 2 आइटम का बात करता तो 22 में 2 से गुणा कर देते तो 44 रुपया हो जाता। देखा भाई, ये होता है चीजों को समझना, बनाना और प्यार से आंसर कैसे निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे चीजों को और एंजॉय करते होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ से होता है टाइप नंबर 2। ये टाइप नंबर 2 क्या है हमारे पास कि बाई एक्स और गेट वाई फ्री, यानी एक्स खरीद पे क्या मिलता है वाई में। अब जानते हो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो हमारे निजी लाइफ से जुड़ा है। आप गए मैडम जी को खरीदने, जाते हैं, जब देखते हैं मॉल में लगा होता है बड़ा सा पोस्टर एकदम कि भाई साहब 2 खरीद में 4 मुफ्त पाए। अब इसका मतलब आप क्या समझते जा रहे हैं, यानी जो 2 खरीदे और 4 मुफ्त में मिल रहा है, यानी आप आइटम कितना लेके आ रहे हैं भाई साहब वहां से, तो 2 खरीदे 4 मुफ्त एक्स्ट्रा में दिया, यानी 6 आइटम लेके आ रहे हैं। पैसे कितना का दिए 2 का, लेके आ रहे हैं कितना 6। ऐसे ही सवाल होता है, तो बोले कितना % का आप डिस्काउंट लेके आए।
यानी कितना % का डिस्काउंट पड़ा आपका। तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझूं तो कैसे समझूंगा, अगर मान लीजिए हम क्या कह रहे हैं कि आप 2 खरीद रहे हो 4 मुफ्त में मिल रहा है। अगर ये देखिए आप ये क्या कर रहे हैं 2 खरीद रहे हैं, ठीक है भाई साहब, खरीद, यहाँ पर खरीद रहे हैं तो आपको मिल कितना रहा है 4 मुफ्त मिल रहा है। 2 खरीद पे 4 मुफ्त रहे तो ओवरऑल कितना % का डिस्काउंट हो रहा है। देखिए इसको बनाने का तरीका कुछ नहीं होता, देखिए कितना प्यार से आप आंसर निकाल के लाएंगे। आंसर में देखिए जो मुफ्त वाला होता है ना उसको ऊपर रखते हैं, मुफ्त कितना लाए हैं 4 तो ऊपर रख दीजिए, और जो नीचे हमने कैसा क्या बताया था कि टोटल यहाँ पर रखना है, यानी टोटल कितना आइटम लेके आ रहे हैं। आप ये मत देखिए यानी जो मुफ्त मिले हैं उसको ऊपर रखें, मुफ्त पे ही तो भाई बस पता चला है 2 का तो मैंने पैसा दे दिया है, लेकिन जो मुफ्त मिला है उसका कितना % हमारा हुआ, जो डिस्काउंट हमें वो निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई सब, टोटल नीचे रखेंगे, यानी 4 ये था 2 ये यानी 6 कर देंगे, और हमें % में निकालना है 3 में हम 100% कर देंगे, बस बात खत्म। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 2 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 3 बार में, तो ये 1/3 होता है 33.33%, तो 2/3 होता है 66.66%, यानी इतना % का डिस्काउंट होगा। यही सवाल होता है इसमें, बहुत इजी सवाल होता है कि 5 खरीदे तो 7 मुफ्त में लाए, तो टोटल कितना लेके आए तो 12 मुफ्त में लेके आए। इस पे ये सवाल पूछता है, ज्यादा कुछ नॉर्मल सा सवाल होता है, एक इजी सवाल होता है। आइए हम इस पे सवाल करके देखते हैं, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा आपकी ये चीजें। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी दुकान में वस्तुओं की खरीद पर अपने ग्राहकों को निम्नलिखित 4 छूटें प्रदान करता है। ठीक है, वैसे दुकानदार है वो अपना एक छूट का बैनर लगाया था, उस पर 4 छूट देता है ग्राहक लोगों को। एक और चीज ध्यान रखना, कभी भी पूछे कि अगर मान लीजिए कि मैं हूं ग्राहक, तो अगर मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मैं कम से कम छूट दूंगा, मैं चाहूंगा मैं जितना बचा लूं, मान लो मैं कम से कम छूट दूंगा। लेकिन आप ग्राहक है, आप ऐसा सोचोगे कि अगर आपको प्रॉफिट क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा छूट लेकर आए, यानी आपको ये दिमाग में मैं इसके कितना से कितना छूट करवा लूं। मान लो आप जाते हैं जूता खरीदने, वहां पे बोलता है कि 10% का छूट होता है, तो आप बोलते हो यार 10%, यार भैया 5% और बढ़ा के 15% का दे दो। यानी कहीं ना कि जितना ज्यादा छूट उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, और जितना कम छूट उतना दुकानदार को प्रॉफिट होगा। ये चीजें ध्यान रखना, 2 पॉइंट्स यहाँ पे देखिए। तो बोला है क्या, तो इसमें ये देखिए ये हमसे पूछा गया है, तो बोला है कि ग्राहकों के लिए निम्न में से योजना सबसे अधिक लाभदायक है, यानी ग्राहक के लिए कौन सा योजना अधिक लाभदायक है। यानी ये बोला है कि ग्राहक जिसका छूट ज्यादा होगा, यानी इस चारों में से हमें निकालना है जिसमें छूट ज्यादा होगा वो ग्राहक के लिए फायदा होगा। और दुकानदार के लिए पूछता तो छूट कम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे छूट ज्यादा निकालना है क्योंकि ग्राहक को फायदा हो रहा है। बस ये वाली चीजें और निकालिए, आप आराम से निकाल लेंगे। कह रहा है कि 5 खरीद पे 3 मुफ्त पाए पहला से, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना % का छूट आया। देखिए अगर मैं पहला बनाऊं तो 5 खरीद पे 3 मुफ्त मिल रहा है। मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में जो मुफ्त है उसको ऊपर लिखते हैं, तो मुफ्त कितना है 3, और नीचे टोटल लिखते हैं, तो 5 और 3 कितना होता है 8, और इंटू में 100% कर देंगे। अब आपको मालूम है कि 3/8 होता है 37.5%, क्योंकि आपने परसेंटेज में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है कि 1/8 होता है 12.5%, और 12.5% का ही 3 गुना है 3/8, यानी ये बोल सकते हो भाई साहब। तो 1/3 का 3, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/8 कितना होता है 12.5%, तो इसी का 3 गुना होता है 3/8, तो इसका भी 3 गुना होता है 37.5%। बाकी आप ऐसे भी भाग करके निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी आपको याद है तो कम समय में चीजों को अच्छे से निकाल पाओगे। आइए ये हो गया पहला हमारा। दूसरा 6 खरीद पे 3 मुफ्त पाए, तो दूसरा कैसे निकालोगे, 6 खरीद रहे हैं और 3 मुफ्त पा रहे हैं, तो आपको कैसे मालूम है कि मुफ्त जो आ रहा है ऊपर आएगा। मुफ्त कितना मिल रहा है, तो 3 मुफ्त मिल रहा है, और खरीद के लेके आ रहे हैं कितना 6 खरीद रहे हैं। लेकिन हमें नीचे लिखना क्या है भाई साहब, टोटल दुकान से कितना ले रहा है, तो 6 और 3 9 लेके आ रहे हैं, और इंटू में हम 100% कर देंगे, बस बात खत्म। तो ये 3 से काट दो, 3 बार में 100/3 होता है 33.33%, यानी हमें दूसरा भी निकल गया। अब तीसरा में देखिए 20 खरीद पे 5 मुफ्त पाए, यानी जब 20 आप आइटम खरीद रहे तो 5 को मुफ्त मिल रहा है। तो आप मैंने क्या बताया था, जो ऊपर होगा वो क्या होगा, मुफ्त वाला होगा। तो ऊपर भाई साहब मुफ्त ले लो, मुफ्त ऊपर वाला कितना मुफ्त आ रहा है आपको मालूम है। यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए तो 5 मुफ्त मिल रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 5, टोटल कितना आ रहा है, तो 20 और 5 25, और इंटू में 100% कर देंगे, बस बात खत्म। काट दीजिए इसको, 25 से काटिए 4 बार में, तो 5 को यहाँ पे 20% का छूट मिल रहा है यहाँ पे। अब एक और है हमारा लास्ट जो है चौथा, कि लास्ट में हमारे पास चौथा कितना है, तो 8 खरीद पे आप क्या कर रहे हैं 6 मुफ्त पा रहे हैं। तो मुफ्त कितना लेके आ रहे हैं, तो 6 मुफ्त लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, यहाँ पर 6 मुफ्त लेके आए, ठीक है। और टोटल कितना ले रहे हैं, तो 8 और 6 14 लेके आ रहे हैं, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 14, और इंटू में हम कर देंगे 100%, बस बात खत्म। तो ओवरऑल पता चल जाएगा छूट कितने का हो रहा है। इसको 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 7 बार में, तो ये होता है 300/7, ठीक है। तो 300/7 को कैसे आप लिखोगे, देखिए तो ये हो जाएगा 300 और बट्टे में 7, तो इसको करिए, देखिए 7 चुका 28, फिर यहाँ पे 2 20, ठीक है, तो 7 दूना 14, फिर यहाँ पे 6 60, फिर 7 8 56, यानी 42.8% का यहाँ पे आपको छूट मिल रहा है।
तो हमसे पूछा क्या था कि जो दुकानदार है उसके लिए नहीं पूछा था, जो ग्राहक है उसके लिए कौन सा लाभदायक होगा, लाभदायक यानी जिसमें ज्यादा % का छूट है। तो देखिए इसमें छूट कितना मिल रहा है भाई साहब, किसको कितना ज्यादा, यहाँ पे क्या है 37, 37.5, यहाँ पर 33, यहाँ पर 20, लेकिन यहाँ पर देखिए भाई साहब 42.8 है, यानी जो चौथा है उस पर सबसे ज्यादा छूट मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, चौथा। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए किस ऑप्शन में चौथा है, तो तीसरा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं कि आगे डी मार देंगे, नहीं, ये भी देखना है कि किस ऑप्शन में चौथा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो मैंने इतना प्यार से बेसिक से हर एक चीज समझाया, क्योंकि जब एक बार बना लोगे तो कॉलम उठाने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिख के चीजों को समझाया। एक बार समझ लोगे तो कलम उठाने की जरूरत नहीं है, सेकंडों में चीजों को उड़ा दोगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 5 खरीद पे 1 मुफ्त पाए जैसी योजना समान प्रकार के वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य के साथ मिलता है तो छूट प्रतिशत निकाले। अब ये मैं नहीं बनाऊंगा, सुनो 5 खरीद पे 1 मुफ्त मिल रहा है तो क्या करना है भाई साहब, 1 मुफ्त, एक ऊपर और नीचे कितना रखना है आपको खुद रखना है और ये खुद निकालना है। होमवर्क बहुत ईजी, ऑलरेडी इस पे हम क्या कर रहे हैं 4 सवाल करा दिए हैं, ये समझो ये 4 सवाल है, इसमें 4 सवाल ऑलरेडी करा दिए हैं, तो एक सवाल ये आपके लिए होमवर्क है भाई साहब। इसका भाई साहब आंसर कमेंट बॉक्स में सारे लोग लिखेंगे, अगर नहीं लिखोगे तो समझ लेना कितना भाई करा रहा है, एक क्वेश्चन को इस तरीके से समझा रहा है कि अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग अप्रोच से, तो आपको तो इतना फर्ज तो बनता है ना कि भाई के लिए आप इतना मेहनत करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए मेहनत नहीं करेंगे आपके लिए कोई मेहनत करने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और ये हमारा रेलवे गणित भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक है ये, सबसे जो डिमांडेड, पूरा भारत में सबसे ज्यादा ये डिमांड में बुक रहती है। मतलब जब से मैं पढ़ा रहा हूँ इतने सारे इस बुक का डिमांड, इतने बच्चे इसको ऑर्डर कर रहे हैं कि देख के लग रहा है कि हाँ वाकई में इसका जो कंटेंट है उनको पसंद में आ रहा है। यानी क्योंकि देखो जो मैं इतना करा रहा हूं, आपको क्या करना है भाई साहब, इसमें जितना मतलब देखो मान लो कि कुछ मैंने क्वेश्चन कराया, मान लो इसमें ऑन एन एवरेज मान लो 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 का मैं 50% मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 50% खुद आपको करना है, खुद आपको जैसे जैसे चीजों को मैं बताऊं। क्योंकि देखो इसमें होता है ना कि एक ही टाइप में 8 को सवाल दिया तो उसमें मैं 3 को करा दूंगा, 5 को आपको करना है, क्योंकि क्या करना है सिर्फ डाटा ही तो चेंज है इधर उधर, तो यार उतना आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो फिर तो उम्मीद रख लो कि भाई सब ना होने वाला, कितना भी उम्मीद कर लो कि आप में फुल मार्क्स लेकर आओगे, कतई नहीं आएगा। तो भाई साहब इस बुक को आप कहाँ से मंगा सकते हो, अमेजन से मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, बाकी लोकल शॉप जहाँ अगल बगल में जैसे पटना रहते हो, कहीं भी रहते हो, अगर जहाँ बुक की दुकान है वहां से बोलोगे कि हमें आदित्य रंजन सर की ये बुक चाहिए तो बाकायदा मंगा के देगा। इसका जो नेटवर्क जो है ना पैन इंडिया में एकदम तगड़ा है, अगर एक बार बोलोगे तो वो दुकानदार बाकायदा आपको मंगा के देगा आपके पास। ठीक है भाई, तो आप मंगाओ, बहुत अच्छी बुक है, 300 रुपये में आपको घर पे विद डिलीवरी, मतलब 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लेगा 300 से ज्यादा, और आपके पास घर पे पहुंच जाएगा। बेस्ट, इसका जो पेज का क्वालिटी भी बहुत तगड़ा है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ से शुरू होता है हमारा भाई साहब टाइप नंबर क्या, तो देखिए टाइप नंबर 3 जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट अप टू सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी 2 वर्षों के छूट का समतुल्य छूट। यानी इसमें क्या होता है, सक्सेसिव होता है कि इतना % का एक, मान लीजिए कोई एक सामान था उस पर इतना % का छूट मिल गया, फिर इतना % का छूट मिल गया, तो ओवरऑल भाई साहब कितना % का छूट दिया ये बताना होता है। बहुत ईजी होता है, नॉर्मल सा सवाल होता है। आइए इस पर हम एग्जाम्पल एक करके आपको समझाते हैं, फिर इस पर एक एक करके क्वेश्चन बताएंगे। देखो कभी भी अगर 2 सक्सेसिव छूट दिया जाता है ना तो उसके लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है तो यहाँ पे लिख लो, तो होता है x + y माइनस में होता है xy/100, बस ये होता है इसका सक्सेसिव का, यानी 2 केस के बात करें, यानी यहाँ पे बोल देंगे हम, तो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर कभी भी अगर 2 केस की बात करें तो ये है, ठीक है, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला। 3 केस का भी मैं लिखवाऊंगा जब 3 केस वाला पढ़ाऊंगा, 2 केस का। अगर मैं इस पे एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल को थ्रू से कैसे समझेंगे, अगर मान लीजिए पहला कोई 10% का डिस्काउंट है और दूसरा मान लीजिए 15% का डिस्काउंट है, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट है, बस यही निकालना है। फॉर्मूला क्या था, x + y यानी 10 + 15, यानी वो 10 प्लस में 15 फिर माइनस, ऊपर में क्या हो जाएगा 10 इंटू में 15 और बट्टे में हो जाएगा 100, बस 10 और 15 कितना होता है 25, माइनस में क्या हो जाएगा 150, 150 बट्टे में डिवाइड, यानी कहीं ना कहीं ये बोलोगे 150 और बट्टे में क्या हो जाएगा 100, तो ये 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, तो ये देखो ये हो जाएगा 2 25 माइनस 2 एकम 2 फिर पॉइंट 1 हो 2 25 10, यानी 1.5, यानी 25 में से 1.5 करोगे तो 23.5 होता है, यानी 23.5% का डिस्काउंट हुआ ओवरऑल। अगर आप मान लो पहले कितना का डिस्काउंट दिया था 10 का, दूसरा 15%, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना का हुआ तो 23.5% का। तो आपके साथ यही तो धोखा होता है। जैसे मान लो क्या होता है कि कोई दुकानदार पे, मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आप कहीं दुकान पे गए, उस दुकान पे कोई मान लीजिए प्राइस 2000 है, ठीक है, और वहां पे बैनर लिखता है जो यहाँ पे जो इसका मार्क प्राइस है MP जो है 2000 है, और बैनर पे क्या कहता है पहले 60% का डिस्काउंट मिलेगा और उसके बाद से 40% डिस्काउंट मिलेगा, और आपको लगता है यार 60 और 40 तो 100% होता है यार, वाव,
2000 की चीज तो फ्री में मिल जाएगा हमको, हम जाएंगे आराम से 2000 का सामान है उठा के लेके चलेंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि आपको तो लग रहा है कि पहले 60% का देगा, फिर 40 और दोनों को देखो तो 100% का डिस्काउंट दिया, ये तो फ्री में दे रहा है यार, बड़ा बढ़िया दुकानदार है। लेकिन ऐसा नहीं करता, पहले भाई सब क्या करेगा, 2000 की चीजों पे 60% का डिस्काउंट देगा, अब जो पैसा आएगा उस पे 40% का डिस्काउंट देगा, बस। तो यही से आप निकाल सकते हो। तो इसको निकालने का क्या करें तरीका है, देखो तो हम ऐसे बना लेंगे, इसको रेशियो से निकाल लेते हैं। पहले सक्सेसिव था, रेशियो से देख लो कैसे बनाएंगे। मार्क प्राइस कितना था, 2000, ठीक है। पहला डिस्काउंट 60%, यानी कोई चीज 100 की थी, 60 के डिस्काउंट यानी 40 में जाएगी। फिर दूसरा डिस्काउंट, कोई चीज 100 की थी, 40 के डिस्काउंट यानी 60 में जाएगी, और ओवरऑल यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा आता है, ठीक है। अब आइए कैलकुलेट करते हैं और अपने आंसर लेके आएंगे। देखिए कैसे आएगा, जब यहां से आप क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो इसको खा जाएगा, 1 जीरो इसको खा जाएगा और 1 जीरो इसको खा जाएगा, यानी 60 में 4 से गुणा कर दोगे भाई साहब तो 6 चौके 24, यानी 240 रुपये आपको देना पड़ेगा। समझ रहे भाई साहब, 60 और 40% का दो डिस्काउंट देने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, 240 रुपये दोगे। यानी अगर मान लीजिए 2000 का मेरा कोट है तो इस पर 60 और 40% का दो डिस्काउंट मिलेगा, फिर भी हमको 240 रुपये दे के आना पड़ेगा। तो ये होता है दुकानदार का स्ट्रेटेजी। बहुत देखो, बहुत ऐसे दुकानदार होते हैं कि 200 का कोई चीज है, उस पर मार्क प्राइस उसका 2000 रख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद से क्या करेंगे, 60 और 40% का डिस्काउंट दे देंगे। आपको लगेगा वाह भाई कितना बढ़िया यार, 2000 की चीज 240 रुपये में लेके आ रहा है। ये नहीं देख रहा है कि वो 200 का था और उससे 40 रुपये कमा भी लिया है, आपको 2 डिस्काउंट देने का। तो ये अलग अलग तरीका होता है, मार्केट पॉलिसी होती है। तो जब आप पढ़ोगे भाई साहब बिजनेस वाली चीजें, तो उसमें आपको समझाया जाएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, लोगों के इमोशन के साथ कैसे खेला जाता है, कि आपको धोखा देके ऐसे ऐसे चीजों को टैग ला के इतने कम प्राइस को भी ज्यादा में बेच दिया जाता है। इतना तो हम लोग का आइडिया नहीं, बस हमें इतना मालूम है कि हम निकाल लेंगे कि भाई आप इतना इतना का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना का पड़ेगा, ठीक है भाई। आइए अब चलते हैं, इस पे जितने सारे क्वेश्चन पूछा है बनाते हैं एक एक करके, और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 10% और 12% दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल मतलब कुल दी गई छूट कितना परसेंट की। बहुत ही सवाल है, सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, तो x प्लस में y फिर माइनस एक्स वाई अपॉन में 100 था। बस पहला क्या था, 10 था, प्लस में हो गया 12, फिर माइनस 10 इंटू में 12 और बट्टे में क्या हो जाएगा 100। कुछ नहीं करेंगे, ओवरऑल अब छूट यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। 12 और 10 कितना होता है 22 माइनस 120, ये हो जाएगा 120 और बट्टे में होता है 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। यहाँ पे 1.2 आएगा, तो 22 माइनस 1.2, क्योंकि ऊपर 12 है नीचे 10 है, तो हमेशा 10 से भाग करने के बाद एक अंक बाद से पॉइंट लगा देते हैं। तो 22 में से 1.2 घटा होते हैं, पहले देखो 22 में से 1 घटा दोगे 23, और 23 में से क्या 2 पॉइंट घटा दोगे 0.2 घटा दोगे तो 22.08 होता है। ऐसे ही बोल सकते हो, यानी 22.8 हो जाएगा। और 22.8 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो गया भाई साहब, यानी ये 22 था, 12 10 22 माइनस, ठीक है 120, तो यहाँ पे 1.2, तो 22 में से 1 घटाओगे तो कितना हो 21, माफ करना भाई ये होगा 20 होगा 20.08 और 20.08 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी बात खत्म। तो बेसिक था, नॉर्मल था, सारे लोग आराम से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं इसका, और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। अब इसको ऐसा नहीं कि आप इसको आप रेशियो से बना सकते हो, लेकिन रेशियो से क्या होगा भाई साहब, आपको क्या थोड़ा टफ पड़ेगा, बट रेशियो से मैं बना देता हूँ। जब यहाँ तक बना दिया हूँ तो इसको रेशियो से ही बता देता हूँ, बाकी आपको वो भी समझ में आया कि रेशियो से कैसे बनाएंगे। अगर जब इसको रेशियो से बनाओगे तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एमपी होगा, यहाँ पे एसपी होगा। पहला छूट क्या था भाई साहब 10% का छूट, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, यानी कोई चीज 10 की थी 1 की छूट 9 में जाएगी, 10 की थी 1 की छूट 9 में जाएगी। दूसरा 12% का छूट दे रहा है, यानी 12 में 100 हो जाएगा। इसको अगर 4 से काटो, 4 3 12, 4 से काटो 25 बार में, 25 के 3 की छूट दे रहा है, तो आप ये बोल सकते हो सीधी सी भाषा 25 की चीज है 3 की छूट यानी 22 में जाएगी। बस अब इसको हम क्या करेंगे, ले लेते हैं। 25 और 10 कितना होता है 250, और 22 इंटू 9 कितना होता है, 22 का 10 गुना करोगे कितना होता है भाई साहब 220, उसमें से 22 घटा दोगे तो होगा 198। अब देखो 250 की चीज 198 में जा रही है, कितने के डिस्काउंट हो रहा है 52 के डिस्काउंट, कितने पे 250 पे, इंटू में 100% कर देंगे, बस बात खत्म। अब कैलकुलेट करिए इसको, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, तो 52 का 2 गुना करोगे कितना होगा भाई साहब 104 और डिवाइड बाई में 5। अब कभी भी नीचे 5 आ जाएगा तो उसको क्या करते हैं डिवाइड करने का तरीका, ऊपर वाला वैल्यू का 2 गुना कर देते हैं, उसके बाद से एक अंक बाद से पॉइंट लगा देते हैं। 104 का 2 गुना करोगे तो 208 हो जाएगा, और एक अंक बाद से पॉइंट यानी 20.8% हो जाएगा, और 20.8 ऑप्शन नंबर बी। तब ऐसे ही बना सकते हो, अब ऐसे ही बना सकते हो, ये होता है बनाने का तरीका। एक और क्वेश्चन बनाता हूं, दोनों तरीके से बताऊंगा, उसके बाद से मैं नोट में लिखवाऊंगा कि कहां पर हमें सक्सेसिव का यूज करना है और कहां पे हमें भाई साहब ये रेशियो मेथड का यूज करना है। ठीक है भाई, तो पहले आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक डिजिट 40% और 60% की दो क्रमिक छूटे
एकल छूट के समान होती है तो वह एकल छूट बताएं। यानी 2% का छूट दिया जाता है, जो ओवरऑल छूट जो होता है वो एकल छूट होता है कि ओवरऑल कितने परसेंट का छूट दिया जाता है वो निकालना है। तो आइए इसको पहले सक्सेसिव से बनाते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा 40 प्लस में 60, उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपन में 100, फिर माइनस यहाँ पर 40 इंटू 60 और बट्टे में हो जाएगा 100, बस बात खत्म। अब इसको करते हैं, देखिए 40 और 60 कितना होता है 100, माइनस यहाँ पर होता है 6 चौका 24, डबल जीरो डिवाइड बाई में 100, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यानी 100 में से 24 घटाओगे तो कितना होता है भाई साहब 76, यानी जो एकल छूट है 76% के करीब होगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये है, ठीक है, ये पहला तरीका था सक्सेसिव का। अब दूसरा तरीका निकालते हैं हम। दूसरा तरीका क्या था वो हमारा, वो देखिए दूसरा हमारा जो सीरीज मेथड है कि हम सीरीज मेथड से कैसे चीजों को उड़ाएंगे, समझना बहुत आसान है, बहुत प्यार से हम बना लेंगे चीजों को। अब देखिए दूसरा सीरीज, माफ करना, रेशियो मेथड। पहले क्या था 40% का छूट दिया जा रहा है, यानी ये हमारे पास एमपी और ये हमारे पास एसपी। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है तो 2/5 होता है। ये 40 बटे में 100 करोगे तो 20 का 2 गुना, 20 का 5 गुना, यानी कोई चीज 5 की थी 2 की छूट में जाके यानी 3 में जा रही है, यानी मार्क प्राइस 5 था, 2 की छूट यानी सेलिंग प्राइस 3 हो जाएगा। अब कह रहा 60% की छूट दी जा रही है, अब 60 बटे में 100 तो ये क्या हो जाएगा 20 का 3 गुना, 20 का 5 गुना, 5 की चीज है 3 की छूट जा रही है यानी 2 में जा रही है, यानी 5 की चीज है 3 की छूट यानी 2 में जा रही है। तो आप ये बोलोगे क्या, तो इसको देखो 50 25 और 3 दूना 6, तो आप बहुत इजी में बोल सकते हो कि 25 की चीज 6 में जा रही है, तो कितना का डिस्काउंट हो रहा है भाई साहब 19 की, कितने पे डिस्काउंट मिल रहा है 25 पे, तो हमें 100% पर कितना मिलेगा, इंटू में 100% कर देंगे, 25 से कटिए 4 बार में, 19 का 4 गुना करोगे यानी 76% आ जाएगा, और 76% कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों तरीका से आप निकाल लिए, आप रेशियो से भी निकाल रहे हैं और सक्सेसिव से निकाल रहे हैं। अब बोलोगे भाई आप बोल रहे थे नोट लिखवाने के लिए कि कहाँ पे हमें सक्सेसिव यूज करना है, कहाँ पे हमें रेशियो यूज करना है, तो आइए हम भाई साहब नोट पे आपको लिख के समझाते हैं कि इसको कैसे कैसे करना है। आइए यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे आप चीजों को मेंशन कर लीजिए कि नोट में हमें क्या लिखना है। एक तो हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर लिख देता हूँ नोट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सक्सेसिव, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा रेशियो। कभी भी अगर मान लीजिए यहाँ पर सक्सेसिव की बात करें तो सक्सेसिव में क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ सक्सेसिव लगाना है आपको, तो वैल्यू जहाँ 1% की बात बोले ये 2% ऐसा हो गया, जहाँ मान लो ये हो गया 3% की बात बोले, 4% की बात बोले, यहाँ पे 5% की बात करें, 7% की बात करें, यहाँ 8% की बात करें, 9% की बात करें, ये हो गया 12% की बात करें, 18% की बात करें, ये हो गया अपना 16% की बात करें, 14% की बात करें, जितने सारे हो गए बहुत सारे हो गए। मतलब ये बोल सकते हो जो फ्रैक्शन में ना हो, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो वहां पे हम क्या यूज करेंगे भाई साहब, तो सक्सेसिव यूज करेंगे। यानी ये बोल सकते हो जैसे मान लो ये 16 सही 2/3% ना हो, ऐसे ना हो, यहाँ पे हम क्या करेंगे ये यूज नहीं करेंगे। लेकिन यूज, अब इसको यूज कहाँ करेंगे रेशियो, तो रेशियो का देखो जहां पे मान लीजिए हमारे पास ये बोलते हैं जैसे, अच्छा जैसे मान लो कि इसमें भी जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, जो मैंने बड़ी वैल्यू हो गई, 40% हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 16 सहित 2/3% हो गया, 11 सहित 1/9% हो गया, जब ऐसे भी आप बोल सकते हो कि 12.5%, 12 सहित 1/2% हो गया, फिर उसके बाद से 8 सहित 1/3% हो गया। तो जहां फ्रैक्शन में हो, यहां पे बोल सकते हो जो फ्रैक्शन में हो, यानी आप फ्रैक्शन में हो, यानी जो फ्रैक्शन में हो वहां पर हम यूज करेंगे क्या भाई साहब रेशियो, और जो फ्रैक्शन में ना हो नॉर्मल वैल्यू में हो जैसे इंटीजर वैल्यू में हो उसको हम यूज करेंगे सक्सेसिव। तो ये तरीका है आपको कि कहां कहां पे हम यूज करना है, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या होगा कम लगेगा और बहुत जल्दी में निकाल पाओगे, फंसोगे नहीं तो पता चले कि भाई साहब आप यहाँ पर फ्रैक्शन वाले वैल्यू को आप लगा रहे हैं सक्सेसिव, बस ले फंसे हैं उसी में एकदम गांच रहे हैं, निकाल रहे हैं, अब आएगा, पता चला कि सामने वाला निकाल के आगे चला गया। तो ये भाई साहब माइंड मैप में होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ चीजों की यूज करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आई होगी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा 39,250 के मूल्य एक वस्तु 1% और 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतना रुपए में बेचा जाता है, तो एक्स का मान ज्ञात कर। देखो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीका बताएंगे, जो तरीका आपको लगेगा ये बेस्ट है वही तरीका आप में माइंड में रखना है और उस तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन को डील करना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इतने रुपए की वस्तु 1% की छूट दी और 10% 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतना बेचा जाता है, यानी यहाँ पे मार्क प्राइस दे दिया कि इतना मार्क प्राइस है। हम पहले सीरीज मेथड से जाते हैं, हमारा ये क्या था 39,250 ये मार्क प्राइस है,
और हमें पहला छूट x% की है, यानी कोई चीज 100 है, 100 में x% की छूट जा रही है, 100 माइनस x में जा रही है। ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि इसी का मान निकालना है x का। फिर कह रहा 10% की, दूसरा 10% की छूट दे रही है, 100 की चीज 10 की छूट 90 में जा रही है, और ओवरऑल कितना में जा रहा है भाई साहब, तो 32,499 में जा रही है। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें x का मान फाइंड करना, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमारा x का मान आएगा। आइए हम प्यार से इसको हम कैलकुलेट करके x का मान निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको 9 से काटना चाहूँ तो काटेगा कि नहीं, 4 2 6 9 से कट जाएगा, 9 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 9 3 27, 3 2 5 9 6 54, फिर 9 एकम 9 9 एकम 9, यानी 9 से कट जाएगा ये। अब हमारे पास जो बचा है मान, क्या करेंगे हम, अब इसको देखिए, अब क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो 2 बार में कटेगा, 5 से इसको काटो तो 5 7 35, 4 42, 5 8 40, 2 25, फिर 5 25, यानी ये इतना बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर इसको भी अगर काटोगे तो 5 से काटो 2 बार में, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 28, 50 25, फिर यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो 5 7 35, यानी इतना बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 157 इसका कट जाएगा, कितना बार में 157 किसके पढ़ा में आता है, 157 तो किसी के पढ़ा में नहीं आता है, तो हमें नहीं लग रहा है कि वो कटेगा। ठीक है, 7 5 12 1 13, कोई दिक्कत नहीं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ये करना है। हमारे पास ऊपर कितना आ गया 157, यहाँ पे आ गया 100 माइनस में x, और बराबर में 2 2 2 4, ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो देखो ऊपर 4 से गुणा कर, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 चौको 24, 4 हाथ में 2, 4 3 12 और 2 14, ये आ गया। कहने कि देखो 2 हम 4 से गुणा किए तो हमारे पास इतना आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे तो 157 नीचे जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो आप ये बोलोगे 100 माइनस x, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 1444, कितना 4 है भाई साहब, 3 1 4 4 है, और बट्टे में आ जाएगा 157। अब इसको हमें डिवाइड करना है कि कैसे डिवाइड होगा। अब 157 को काटो भाई, कि 157 से कटेगा कि नहीं, बड़ा ये तो यार अजीब सा हो गया, क्योंकि 1444 है, तो इसको 9 बार में काट सकते हैं आप, काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं, 9 से इसको गुणा करके देखते हैं। पहला बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नेक्स्ट अप्रोच भी बताएंगे, तो ध्यान से थोड़ा सब्र रखिएगा, चीजों को समझ में आएगा। 9 से गुणा करिए, 9 7 63, 3 हाथ में 6, यहाँ पे हो जाएगा 15 और 9 कितना होता है 135, और 6 कितना होता है 141, यानी 14 से 13, यहाँ पर 14 से 44 है, तो आप ये बोल सकते हो 14 से 44 में से 14 से 13 घटाना है। ठीक है, तो 13 में 7 ऐड कर दोगे 14 से 20, और 24 और 7 कितना होता है 24 और 7 यानी 31 हो जाएगा। अब 31 आ गया, उसके बाद से यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखो 157 का 2 गुना देखो, 7 दूना 14 हाथ में ला ले, 15 दूना 31, यानी ये डायरेक्ट कट जाएगा 92 बार में। देखो भाई साहब कैसे काटा, ये होता है करने का तरीका, यानी डायरेक्ट इसको काट कर दोगे कितना 92 बार में, तो हमारे पास मान कितना आ गया 100 माइनस में x बराबर में 92, कुछ नहीं कर x को उधर भेज दोगे तो 92 इधर आ जाएगा, तो 100 में से 92 घटाओगे तो 8 हो जाएगा, तो x का मान हमारा 8 आएगा, यानी दूसरा छूट 8% का होगा, और कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल था, मजा आया इसमें, कैलकुलेशन भर के था, अच्छा था, कि मतलब लगेगा कि हाँ ये जो पहला तरीका था जो ऐसा हम नॉर्मली में बनाते थे। बाकी इसका दूसरा तरीका कैसा है वो आके बनाते हैं, उसको भी दिखाते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। देखो कहाँ पूछा हुआ है, CBT 1 में पूछा है भाई, देख लो RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल 1 CBT 1 2025 में। तो देखो कभी भी ये ध्यान रखना कि इस बार ऐसा हो रखा है खेलना, मतलब जो पिछले पैटर्न में हम देखते हुए आ रहे हैं 1-2 सालों से, जो रेलवे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसमें ऐसा कर रहा है ना, इस बार जो प्रॉफिट एंड लॉस से वेटेज ज्यादा दे दी है डिस्काउंट का, क्योंकि डिस्काउंट में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें वो फंस जाते हैं, इसलिए इस पर वेटेज वो बढ़ा दिया है, ताकि इसमें लगे कि हाँ बच्चों को लगे यार नहीं यार क्वेश्चन आ रहा है, उनको पढ़ना पड़ेगा, हल्के में नहीं ले सकते हो डिस्काउंट को। अब आइए इसको हम दूसरे तरीका से बनाते हैं कि दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, कि दूसरा तरीका इसको उड़ाने का तरीका समझते हैं। और कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो है भाई, देखो कोई वो है, बस ये है कि बनाने का तरीका थोड़ा बहुत नॉर्मल है। और दूसरा तरीका है रेशियो मेथड, वो हमारा क्या था सीरीज था रेशियो मेथड। रेशियो में हमेशा क्या मैं बताता हूँ, ये होता है MP, ये होता है हमारे पास SP। अब हमें ये मालूम है कि दूसरा डिस्काउंट कितना का था 10% का, यानी ये डिस्काउंट तो मालूम है कि 10% का है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, यानी मार्क प्राइस 10 था, 1 का डिस्काउंट यानी वो 9 में गया होगा। और हमें दूसरा नहीं मालूम है, तो दूसरा नहीं मालूम है तो कुछ नहीं करना है, हमें एक बॉक्स बना लेना है, यानी ये था, बस समझना तरीका कि दूसरा कितना का है। बट लेकिन हमें ओवरऑल ये मालूम है कि 39,250 था और इतना में जा रहा है, तो ये लिख लो, यानी मार्क प्राइस कितना था 39,250 था, और हम दिए कितने में तो 32,499 में गया है। बस अब समझना है, जब इतना आप ये चीज समझ जाओ ना तो बहुत आसान से बन जाएगा। देखो अब कुछ नहीं करते, यहां से हम ऐसा करते हैं कि तिरछा तिरछा गुणा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको इसमें गुणा कर लेंगे और इसको इसमें गुणा करेंगे,
और उसके बाद से हम अपना निकालेंगे कि दूसरा डिस्काउंट क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं दूसरा डिस्काउंट की जो बात करें, दूसरा डिस्काउंट निकालने की इसी का मान निकालना। यहाँ पे बॉक्स बनाया, स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हो जाएगा 32,250 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये फिर 32,499 और इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 10। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम कट करके हम अपना आंसर लेके आएंगे। देखिएगा प्यार से समझिएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से काटिए इसको, 9 से काटिएगा तो 9 यहाँ पर देखिए 9 3 27, 9 6 54, 9 एकम 9, 9 एकम 4। अब देखो ये 39 25 था, ये 36 से 11, तो कहने की बोल सकते 39 के 25 से 36 से 11 में कितने का डिस्काउंट दे रहा है। तो देखो 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ पे देखो 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ पर 3 में से 3 0, यानी 314 का डिस्काउंट मिला है कितने पे, तो 39 25 पे। तो पूछेगा 100% पर कितना डिस्काउंट मिलेगा, इंटू में 100% कर देंगे। अब इसको प्यार से कटिए, देखिए कैसे कटेगा। अगर मैं इसको देखो यहाँ पे 25 है तो देखो डायरेक्ट 25 से काटते हैं, 25 एकम 25 यहाँ पे हो जाएगा 142। तो उसके बाद से देखो तो 25 पचे कितना होता है 125, फिर यहाँ पे 15 और यानी फिर यहाँ पे 7 17 यानी 175, 175 25 6 150 25 7 175 25 चौका 100, ठीक है। 157 का 2 गुना होता है 314, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8% होगा। और जो दूसरा डिस्काउंट है 8% का है, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये था दूसरा तरीका। पहला तरीका आपने देखा था कि पहले तरीका मैंने कैसे बताया था, और ये है दूसरा तरीका। अब मेरे से पूछोगे भैया कौन सा तरीका बेस्ट है, तो दूसरा वाला तरीका बेस्ट है कि पहले का ये निकालो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा वैल्यू देखो थोड़ा वैल्यू टफ दिया था इसलिए नहीं कट रहा था। नहीं तो ये कटने वाला वैल्यू होता है ना तो बहुत आसान से आप निकाल लोगे, लेकिन वहीं अगर ये वाला होता है तो इसमें थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गुणा भाग करने में, लेकिन ये वाला तरीका बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चीजें। ये समझ में आए तो वीडियो को हर जगह भाई साहब शेयर करते रहना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलना। बताना ये तरीका कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 1000 रुपए मूल्य की एक वस्तु पर 32% की छूट तथा उसी वस्तु पर 20% 12% की 2 क्रमागत छूट के बीच का अंतर बताना है। पहले तो 32% का छूट दिया है और दूसरा भाई साहब क्या है कि 20% और 12% का 2 क्रमागत छूट दिया है, तो उनका अंतर तो हम इतना आसान वे में निकाल लेंगे कि पहले तो 32 है, अब ये 20 और 32 12 का क्या करेंगे सक्सेसिव निकाल लेंगे, तो ओवरऑल छूट आ जाएगा। तो जो ओवरऑल छूट आएगा तो 32 में और से और ओवरऑल छूट का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा, जितना आएगा टोटल उतना का उतना टोटल निकाल देंगे, आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया से निकालेंगे। आइए 20 और 12 का हम सक्सेसिव लगाते हैं, तो ये होगा 20 प्लस में 12 फिर माइनस 20 इंटू में 12 और बट्टे में हो जाएगा 100, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब 20 और 12 कितना होता है 32, माइनस में देखिए देखो 12 दूना 24 240, 240 और डिवाइड बाई 100 करोगे तो 2.4 आएगा। तो 32 में से 2.4 घटा दोगे, 32 में से 2 घटा दोगे 30 फिर 0.4 घटाओगे तो 29.6 आ जाएगा। यानी जो ओवरऑल डिस्काउंट कितना था 29.6% और हमारे यहाँ पहला डिस्काउंट कितना था तो 32% का था। इन्हीं का तो डिफरेंस पूछा है, तो अब क्या करोगे भाई साहब, यहाँ से डायरेक्ट कुछ नहीं करो, तो ये सीधी सी 32 में से घटा दो 29.6। तो देखो 32 में से 29.6 घटाओगे तो हम ऐसा करते हैं कि 32 में से पहले 30 घटा देते हैं, तो आ जाए कितना हमारे पास भाई साहब 2। ऐसे छोड़ो ना, इतना हम क्यों दिमाग लगाएं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये हो गया 32 फिर ये हो गया 29.6, बस बात खत्म। यहाँ से 0.0 10 में से 6 गया 4, 1 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे 2 खत्म, यानी 2.4 का डिफरेंस आ रहा है। यानी हम जब यहाँ से निकाले 32 में से घटाए तो आया 2.4% का डिफरेंस। जब 2.4% का डिफरेंस आ गया तो हमें क्या निकालना है भाई साहब, तो बोला है कि अंतर टोटल कितना था 1000 था, 1000 का 2.4 कितना होता है बताना, तो 1000 का 2.4 24 होता है, बट फिर भी निकाल लो, यहाँ पे नॉर्मल सा सवाल है। 1000 का 2.4 परसेंट हटता है तो डबल जीरो नीचे आएगा, 1 पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो आएगा, 3 जीरो से देखो 3 जीरो प्यार से खत्म हो जाएगा तो हमारे पास 24 आ जाएगा और यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये लल्लू सा सवाल था, बस था सवाल था कि क्योंकि इसमें पहले भाई साहब दोनों का सक्सेसिव निकालना था, ओवरऑल जो डिस्काउंट आएगा फिर उसका 32 से क्या करेंगे हम उसका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ चीजें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और मजेदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार 3 योजनाएं प्रदान करता है, तो किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है, किसमें ज्यादा छूट देता है। तो देखो इसको पूरा एकदम नॉर्मल लिखेंगे नहीं, बेसिस उड़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एक बढ़ा दिए। कह रहा 15% और 20% का 2 सक्सेसिव क्या होता है, तो निकाल लो इसको। 15 और 20 का क्या होता है, 15 प्लस में 20 फिर माइनस 15 इंटू में 20 बट्टे में 100। तो देखो 15 और 20 35, माइनस में 15 दूना कितना होता है 30 यानी 300 डिवाइड बाई 100 यानी 3, तो 35 में से 3 घटाओगे कितना आएगा भाई साहब 32%। यानी ये बोल सकते हो पहले पर क्या रहा है 32% का डिस्काउंट। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। 4 खरीद पे क्या कर रहा है भाई साहब
दो मुफ्त दे रहा है, टोटल ये बोल सकते हो भाई साहब कि दो मुफ्त मिल रहा है। टोटल कितना था 6 इंटू में क्या करेंगे 100, ठीक है। 4 खरीद पे 2 मुफ्त, यानी टोटल नीचे जो मुफ्त होता है ऊपर, यानी 2 से काटोगे 100/3 और 100/3 होता है 33.33%। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा में देखिए भाई साहब क्या कह रहा है, 6 खरीद पे 4 मुफ्त पाए, यानी 4 मुफ्त, टोटल 6 और 4 10 इंटू में 100% कर देंगे, बस बात खत्म। ये 10 बार में कटेगा, 10 इंटू 40%। पूछा ओवरऑल छूट कितनी, इस पे 40, इस पे 33, इस पे 32। तो देखना भाई साहब आपकी जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी आंखें होगी ना, देख रहा होगा कि तीसरे नंबर पे क्या है 40% का छूट मिल रहा है। तो कहाँ है, तो भाई साहब ऑप्शन नंबर है ओनली ए। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, कोई कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा, बताइए क्या दिक्कत आ रही है। हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए भाई इसमें। इतना नॉर्मल सा सवाल है जो प्यार से आप बना लोगे। यानी जो 3 नंबर वाला है भाई साहब उसमें अधिकतम छूट हम दे रहे हैं। आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा था, पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, एक टीवी की कीमत 80,000 है, ठीक है, समझ गया। ग्राहक या तो 28% के एका मुक्त छूट या 20 और 10% की दो क्रमिक छूट का लाभ उठा सकता है। तो कौन सा छूट विकल्प बेहतर है, दोनों में कितना अंतर है, दोनों में कितने का अंतर है भाई साहब। तो सीधी सी बात है, जितना का अंतर आएगा उतना ही का हम ओवरऑल का निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि उतना का छूट आ रहा है। तो देखो 28 दे दिया और 20 और 10 का सक्सेसिव लगाओ ना, तो 20 और 10 का सक्सेसिव तो ओवरऑल 28 होता है, तो 28 और 28 का सक्सेसिव 0 होगा। तो इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर है, दोनों छूट समान है अर्थात 0। अब बोलो कैसे होता है, तो याद कर लो कि 10 और 20 का सक्सेसिव क्या होता है भाई साहब, 28 होता है। देखो ये हो गया 10 प्लस में 20 माइनस में 10 इंटू में 20 और बट्टे में क्या हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 30 और माइनस में 200 डिवाइड बाई 100 यानी 2, यानी ओवरऑल कितना 28%। और जो पहला भी था तो देखो वो भी 28% का छूट था। तो हमसे पूछा क्या था और दोनों में कितने का अंतर है, तो 0% का अंतर है। तो बात खत्म। तो 80,000 का 0% निकालोगे तो 0 ही तो होगा। कोई बात नहीं, जितना का था उतना ही में दे दिया, यानी ऑप्शन नंबर ये है, दोनों छूट समान है अर्थात 0। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया था, लोग ऑप्शन देख के डर जाते हैं भाई साहब। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का ये क्या है, 28% का एक छूट दे रहा है, फिर 1500, फिर 20% 2% की छूट 1600, 28% का, ये हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इससे हमें क्या लेना देना है। हमें जो छूट था वो निकाले, 0% आया आंसर, हमारे बात खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। देख रहे हो, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन इस बार लाया है ना कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन नहीं होता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली हवा। बस एक ही काम करना है आप लोगों को कि भाई साहब मेहनत करते रहना, मेहनत से नहीं डरना है। क्योंकि मेहनत से डरोगे भाई तो कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा उसके लिए। देखो आदमी क्या सोचता है, पढ़ने के लिए क्या करता है कि मतलब यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब हमारा फाइनेंशियल इशू उस लेवल नहीं है। हमारे पास पैसा होता, कुछ होता तो हम क्या करते, बिजनेस करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं। तो जब हम आ गए हैं इस लाइन में तो बस हमें ये माइंड में बना के चलना है कि हम इस लाइन में आए हैं तो हमें कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। क्योंकि हम लड़के हैं भाई, हमारा कोई इज्जत नहीं है, समाज में कोई वैल्यू नहीं होता है, कुछ नहीं, हमारे पास कोई इज्जत नहीं है। बस बाप के नाम से लोग जानते हैं तो बतियाते हैं प्यार से, अगर थोड़ा बहुत इज्जत बनाया हो बढ़िया से तो बोलेंगे कि हाँ फलाना का लड़का सही है। लेकिन कब तक पता चले कि सही है और ऐसे अभी से पढ़ाई कर रहा है, 5 साल से पढ़ ही रहा है, तो लोग भी बोलेंगे मालूम नहीं फलाना का लड़का क्या कर रहा है। तो इज्जत नहीं करता है सब। अगर सोच रहे हो कि समाज में इज्जत मिले, हर एक चीज मिले, तो मेहनत करना पड़ेगा। लोग जानेंगे कि हाँ, गर्व से कहेंगे कि फलाना का जो लड़का है ना तगड़ा आदमी है यार, मजा आ गया। मतलब उस पे पहले से जो देखना, पहले होता है ना लोग कतराते हैं कि यार होगा कि इसका नहीं होगा, जब निकल जाएगा तो लोग जानते हो क्या कहते हैं, हमको पहले ही उम्मीद था कि बहुत तेज था, वो शुरू से वो तेज था, हमको मालूम था कुछ करेगा जब कर लोगे, लेकिन जब नहीं करोगे तो फिर वही लोग कहेंगे कि शुरू में बहुत तेज था, मालूम नहीं इसका कोई और चक्कर चल गया है, लग रहा है कोई लभेरिया का चक्कर चला गया है इसीलिए इसका नहीं हो रहा है। तो ताना बहुत मारते हैं भाई, अगर उस ताना से निकलना है तो एक ही ऑप्शन है, बस कलम उठाओ और मेहनत करो। क्योंकि यार किस चीज़ की कमी है, हाथ गोड़ शरीर तो सब कुछ दिया है भगवान ने। ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारे में दिक्कत परेशानी है, बिल्कुल नहीं है। आराम से बस पढ़ना ही तो है यार। सोचो जिसके पास कुछ मतलब कुछ है नहीं, मान लो कोई अगर मान लो एक हाथ से कुछ अपंग होता है, फिर अपना वो जीवन कैसे जीता है, वो भी तो जीता ही है। और हमारे पास सब कुछ है और हमारे काम है पढ़ना, तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। समझ रहे हो, लोगों को लगता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लोगों को लगता है बहुत आसान काम है, आसान काम नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगता है। मतलब लोगों को लगता है कब होगा, जब आप इतना बार चीज़ों को प्रैक्टिस कर लोगे, हर एक चीज़ कर लोगे, हर एक उस मतलब उस सब्जेक्ट में पकड़ हो जाएगा, तब आके यहाँ पर सामने में फ्रंट पे आके आपको सामना करना पड़ता है, अच्छे अच्छे बच्चों से सामना करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, चीज़ों को डिलीवर करना होता है। एक होता है पढ़ना आंसर लाना, एक होता है चीज़ों को समझाना, वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आपका जो फर्ज है कि नहीं, आपका बस माइंड मैप हो गया कि नहीं हमें पढ़ना है, पढ़ना है, बस बात खत्म। जैसे मेरा माइंड हो गया कि हमें पढ़ना लिखना कुछ नहीं करना, हमें पढ़ाना है,
मेरा फोकस्ड क्लियर है कि पढ़ाना है तो पढ़ाना है। अब भले आप हमको 10 लोग देखें या 20 लोग देखें, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। क्योंकि देखो, किसी भी अगर काम में एक बार लग जाओगे ना, 3 से 4 साल रगड़ के मेहनत करो, किसी भी काम में अगर नहीं सक्सेस हुए तो फिर बोलना, इतना तो हो जाओगे कि भाई कि जीवन यापन कर लोगे, खाने पीने लायक हो जाएगा। ये नहीं कि दूसरे के लोगों को मतलब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर 2-3 साल उसमें हम दे दिए एकदम जबरदस्त तरीके से, लेकिन हाँ ईमानदारी से, पता चले कि 1 साल दिए, 1 साल में पूरा पढ़े और फिर जाके इधर घूम रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर आके पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। समझ रहे हो? तो जो चीज़ों को समझा रहा हूँ सीरियस वे में लेना है और पढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि भाई साहब जीवन में वही सक्सेस हुआ है जो लगातार अपने मेहनत को कंटिन्यू रखा है। अगर मेहनत को ब्रेक करता है तो फिर वो जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएगा। लिख के ले लो, जो चीज़ें कंटिन्यू चलती आ रही है, एक फ्लो में चलती आ रही है, वही लोग आगे बढ़ते हैं। जो बड़े बड़े जो आज पद पे देखते हो ना, वहीं बढ़ते हैं। क्योंकि जो बड़े लोगों के आते हैं, उनके पास कुछ आते हैं, फिर उसको लगाते हैं, फिर वो और ऊपर बढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी, अगर मान लो उनके पास कुछ आता है, अगर लेकर रख लेते हैं, आपके पास मान लीजिए आप ही के पास है, आपके पास कुछ आया और आप ज्ञान को लेकर रख लिए, उसको और आगे यूटिलाइज नहीं करें, वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, तो आप वहीं स्थिलित हो जाएंगे। यही होता है, बड़े लोग के पास पैसा आता है, फिर वो लगाते हैं, फिर ऊपर बढ़ते हैं। तो वही चीज़ आप भी कंटिन्यू चीज़ों को पढ़ते रहोगे तो देखो एक ना एक दिन जरूर सक्सेस होगे। लिख के दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक जैकेट की कीमत 4000 है, एक त्योहारी सेल के दौरान इस पर 32% और 22% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो दोनों छूट के बाद अंतिम कीमत क्या है और प्रभावित प्रतिशत छूट क्या है। यानी जो दोनों छूट दिए हैं उसके वजह से जो कीमत है वो क्या है और छूट का परसेंटेज भी निकालना है। तो छूट का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो या तो पहले इन दोनों का क्या करो, सक्सेसिव निकाल कर निकाल दो कि छूट का परसेंटेज आएगा, और हमें पैसा में भी निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका छूट का परसेंट नहीं निकाल लेते हैं कि 2 छूट देने के बाद ओवरऑल कितना परसेंट का छूट हो रहा है, और बाकी पैसे वाला भी निकाल लेंगे। तो देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे कितना आसान तरीके से निकालेंगे। 32 और 22 है, तो ये हो गया 32 प्लस में 22, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस 32 इंटू में 22 और बट्टे में हो जाएगा 100। 32 और 22 कितना होता है भाई साहब, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 32 इंटू 22, 22 दूना 44 के 4 हाथ में 4, 22 3 66 और 4 70 और डिवाइड बाई में 100। 100 है तो 2 अंक बाद से पॉइंट, यानी 54 माइनस में 70 पॉइंट, यहाँ पे 7.04 हो जाएगा, 7.04। तो हम 54 में से क्या करते हैं, 7.04 को माइनस कर देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 0। तो देखो 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पर जाएगा 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ पर 13 में से 7 गया 7 और 6 13, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4, यानी 46 पॉइंट ये आ गया हमारे पास 96। यानी ओवरऑल देखो तो 46.96% आ गया, यानी एक सिंगल जो आ गया 46.96% का छूट आ गया। तो हमारे पास क्या पूछा था, तो पहला बोला था कि प्रभावी प्रतिशत क्या है, एक तो बोला था कि छूट के बाद से अंतिम कीमत क्या है, यानी 2 छूट देने के बाद से हमें सेलिंग प्राइस निकालना था वो, और एक प्रभावी छूट परसेंट क्या है। तो 46-96 है, तो देखो इसमें 54 है, इसमें 34 है, यहाँ पे 49 है, यहाँ से 46-96, तो ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने एक ही निकाला छूट परसेंट, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। बट बोलो भैया सेलिंग प्राइस भी निकाल लो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी निकाल लेंगे। अब आपको मालूम है क्या कि हमारे पास कितना है, 4000 रुपये है, तो 4000 रुपये है, ठीक है, जो अपने आप का कितना परसेंट का मान है, 100% का मान है। अब जब 100% का मान है तो इतना का छूट दे रहे हैं, यानी हमें यही तो पूछा है कि अंतिम कीमत क्या है, यानी 100 की चीज में इतना का छूट देना है तो कितना का पड़ेगा, निकालिए। तो आइए अगर मान लीजिए इतना का छूट देंगे तो 100 में से 96 ये घटाएंगे, यानी 46-96, तो 46-96 में हम 0.4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47, तो 53 पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास, कहीं ना कहीं ये बोलोगे 53.04 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब 4 से गुणा कर लेते हैं, तो 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1, फिर 4 3 12 2 हाथ में 1, 5 चौका 20 और 21, नीचे 10 है तो ये आ जाएगा 21.6, 21.6, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। यही तो था कि पहले इतना का छूट दे दिए, कोई चीज 100%, एमआरपी अपना 100% था, तो 100 में से हम डिस्काउंट घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, तो 100 में से 46 पॉइंट घटाएंगे तो 53% आ गया, हमें इसी का मान निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें 2 चीजें दे दिया था एक ही में, और देखो ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ था, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में। तो अच्छा क्वेश्चन पूछता है। मैंने क्या बोला था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का वेटेज कम करने का रीजन यही था कि इसमें क्वेश्चन अच्छा देता है और इसमें बच्चे लोग का हाथ गोड़ कांपने लगता है कि कैसे निकाले, लेकिन होता है बहुत आसान। अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना चीजों को, दोबारा देखो फिर समझ में आएगा, क्योंकि जो भाई आपका पढ़ा दिया ना, शायद ही ऐसा कोई पढ़ाएगा इस लेवल का और इस तरीके से पढ़ाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी चीजें इतना अच्छा से पीपीटी डिजाइन करा के हर एक चीज करके अच्छे से आपको बना के हर चीजों को समझाना हर किसी की बस की बात नहीं है भाई, मेहनत लगता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप नंबर 4, जिसको बोलते हैं भाई साहब क्या,
3 क्रमिक छूटों समतुल्य, यानी ये बोल सकते हो इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव, यानी जो भाई साहब 3 सक्सेसिव दिया है, पहले हम 2 सक्सेसिव केस पढ़ते हैं, अब हम 3 सक्सेसिव केस पढ़ते हैं और इस पे समझते हैं। पहले इसके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, फिर इस पे जो क्वेश्चन है उसको भी आराम से करेंगे प्यार तरीके से। तो आपके भाई के पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले हम चीजों को बेसिक से समझाते हैं, फिर उसके बाद से आराम से हाई लेवल तक जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हम ही पढ़ रहे हैं हम ही को समझ रहे हैं, नहीं, हमारा अगर पढ़ाने का जो कर्तव्य है कब सफल होगा, जब सामने वाला को समझ में आए। अगर सामने वाले का समझ में आ रहा है तो समझो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ चीजों को बहुत बेसिक से पढ़ाऊँ और अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर हम 3 केस की बात करूँगी, अगर 3 केस में अगर हम निकालो तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, तो बोलता है x + y + z। ठीक है, यहाँ पर होता है माइनस, फिर हो जाएगा एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में होता है जेड एक्स, और यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा 1000। यहाँ पर 100 होता है, माफ करना 1000 नहीं होता है 100। ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर एक्स वाई जेड और बट्टे में होता है हमारे पास 10,000, यहाँ पर 10,000। ये होता है 3 केस का हमें सक्सेसिव निकालने का तरीका। अब इस पे जो सवाल आया है उसको देखते हैं, इसी केस पे लगाते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर ये दिया है नॉर्मल दिया है 20%, 25% और 15%, इस पे निकाल के देखते हैं जो फार्मूला लगता है कैसे आता है। 20%, 25% और 15% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करना है। फार्मूला क्या था मैं एक बार लिख देता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या था, देखिए x + y + z, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे एक्स वाई, फिर प्लस में जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड, फिर प्लस में जेड एक्स, और बट्टे में क्या था 100 था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे प्लस में था एक्स वाई जेड और बट्टे में था 10,000। ठीक है, बस अब मान रख देंगे जैसे जैसे दिया था और अपना आंसर निकल के आएगा। देखो कितना प्यार से 20, 25, 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस में 25 प्लस में 15। ठीक है, अब गुना कर लेता हूँ डायरेक्ट। एक्स वाई 20 × 25 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मान है हमारा एक्स का, ये वाई का और ये जेड का। ध्यान रखना 20 और 25 गुणा करोगे तो 500 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या माइनस, ये हो जाएगा 500, फिर प्लस वाई जेड 25 × 15 करो तो 25 25 125 के 5 हाथ में 12, और 25 से कम 25 और 12 कितना होता है 37, यानी 375। फिर यहाँ पे प्लस जेड एक्स, यहाँ पर 15 × 20 यानी कहीं ना कहीं 300, और बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई साहब 100। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस एक्स वाई जेड, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो मैं लिखता एक्स वाई जेड, यानी कहीं ना कहीं 20 × 25 करोगे 500, 500 में 15 से गुणा करोगे तो 15 × 5 7500 और नीचे हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब देखो यहाँ से हो जाएगा 2 0 से 2 0 यहीं काट लो। ठीक है, आसान रहेगा। अब देखो यहाँ पे 20 25 15, 25 और 15 40 और 20 कितना होता है 60, फिर माइनस 5 3 8 और 3 1175 बट्टे में 100, यानी हो गया 1175 बट्टे में हो गया 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 75 बट्टे में हो जाएगा 100। अब देखो डायरेक्ट इसको पॉइंट में कैलकुलेट कर लेते हैं, आसान रहेगा। अगर मान लो 1175 ऊपर क्या है भाई साहब, ऊपर क्या है हमारे पास, देखिए 1175 और 100, तो ये हो जाएगा 60, और माइनस में ले लो तो 11.75। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये कोष था, ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना भाई, ये यहाँ पे था, ध्यान रखना ये यहाँ पे था, फिर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस में आ जाएगा कितना 0.75। अब कुछ नहीं करना है, देखो माइनस 11.75 में से प्लस 0.75 ऐड करोगे तो क्या होगा 11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस बड़ा होता है तो घट जाता है। तो यहाँ पर 60 में से डायरेक्ट 11 घटाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 49%, यानी जो एकल छूट है 49% के करीब में, ऑप्शन नंबर ये। तो ये होता है 3 केस का सक्सेसिव निकालने का तरीका कि ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी इसको और अगर मान लो जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो कैसे निकालेगा उसमें मैं बताता हूँ। ये तो था कि फार्मूला हमको मालूम है, अगर 3 केस दे दिया उसमें पूछा कि एकल छूट कैसे निकालेंगे तो फार्मूला में आराम से अपना मान पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर जिन बच्चों को अगर मान लीजिए ये नहीं मालूम है कि उनको कैसे निकाला जाता है, फार्मूला याद नहीं है भाई, सिर्फ एग्जाम के प्रेशर में भूल गए हैं फार्मूला, फिर क्या करेंगे? तो डरना थोड़ी है, आपके पास तो अनुराग भैया हैं बताने के लिए, वो कैसे बताएंगे समझिए। इस जब भी 3 केस दिया जाता है तो कैसे बनाते हैं अगर फार्मूला याद नहीं है तो। ये हो गया 20%, ये हो गया 25%, ये हो गया 15%, बट आपको 2 केस वाला फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर मान लीजिए 3 केस का भूल गए तो 2 केस का याद रखिए, अगर 2 केस भी भूल गए तो समझिए कि जीवन में तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, भाई का जीवन बहुत कष्ट में चल रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगा लेंगे, जो मान आएगा ना फिर इसके साथ इसका सक्सेसिव लगा लेंगे तो ओवर हमारा निकल के आ जाएगा। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रहे थे, बस सेम सवाल है, पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगाते हैं, हम देखते हैं। और हमारा 20 और 25 का सक्सेसिव लगाइए, इन दोनों का तो होगा 20 प्लस में 25, ये तो मालूम ही होगा, ये x प्लस में y माइनस में x y अपॉन में 100, जो 2 केस होता है इसी पे हम बना रहे हैं।
ये हो गया 20 प्लस में 25 और माइनस में 20 इंटू 25 कितना होता है भाई साहब, 25 दूना 50, 500 और बट्टे में हो जाएगा 100। तो आप बहुत इजी वे में निकाल लोगे कि 20 और 25 कितना होता है 45, और ये 2 बटे 0 से कट जाएगा तो 5, तो 45 में से 5 घटाओगे तो 40 आ गया, ये आ गया। और दूसरा 15 है तो इसके साथ लगा लो 15, तो देखो ये हो गया 40 प्लस में 15 फिर माइनस 40 इंटू में 15 और बट्टे में 100। तो 40 और 15 55 माइनस 40 इंटू 15 यानी 15 चौका 60, 600 डिवाइड बाई 100 यानी 6 आएगा। तो 55 में से 6 घटा दोगे तो 49% आ गया। तो देखो हमारा क्या आ गया 49%, ऑप्शन नंबर है। बताओ दिक्कत परेशानी है? अगर आपको फार्मूला भी नहीं मालूम है तो कितना प्यार से एकदम स्लोली आंसर निकाल लोगे। ये होता है तरीका पढ़ने का कि अगर एक चीज को पढ़ेंगे तो इतना अच्छे तरीका से पढ़ लेंगे कि भाई साहब कैसे भी घुमा के दे हम आंसर निकाल के रहेंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, चीजों को समझ रहे होंगे। और देखिए कहाँ पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल CBT 1, समझ रहे हो? तो सारे उसी टाइप का सवाल दिया और अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा था इस बार एग्जामिनर ने। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 18, 24 और 18 के 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य पर प्रभावित मूल्य प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी ये बोला है भाई साहब कि फाइंड द इफेक्टिव प्राइस परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट। यानी 3 डिस्काउंट है 18, 24 और 18 का, तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है कि 3 चीजों का डिस्काउंट देके एकल छूट परसेंट निकालना है कि एकल छूट परसेंट क्या है। इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो भाई साहब जो मैंने यहाँ पे ये बताया था, देखिए ये जो हम फार्मूला से बनाए थे, ये एक फार्मूला से ऐसे बना लो, नहीं तो एक होता है भाई साहब दोनों को पहले 2 वैल्यू का उनका सक्सेसिव निकालेंगे जो आएगा, फिर तीसरे के साथ मिलाकर हम निकाल लेंगे। तो ऐसा निकाल सकते हो। जो दूसरा टाइप मैं बताऊंगा, पहला टाइप से आप खुद बनाना जो मैंने बताया था फार्मूला से। आइए अब देखिए यहाँ पे था 18, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 18। अब 18 और 24 के साथ एक बार ले लो, तो देखो ये हो गया 18 प्लस में 24 फिर माइनस 18 इंटू में 24 और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 100। अब 18 और 24 कितना होता है 42 माइनस 18 चूंकि 72 को हाथ में 7, 18 दूना 36 और 7 कितना होता है 43। नीचे 100 है तो पॉइंट लग जाएगा। तो 42 में से 4.32 घटाना है, 42 में से 4 घटाओ 38, 38 में से 32 घटाओगे तो हो जाएगा हमारे पास भाई 37.68, ये आ गया। अब इसके साथ भाई सब लगा लो इसको, 18 को फिर प्लस में 18 फिर माइनस 37.68 इंटू में 18 और बट्टे में हो जाएगा 100। पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो और लगा लो बस। 37 और 18, 8 7 15 हाथ में 1, 3 और 4 55.68 फिर माइनस 18 8 कितना होता है 144 हाथ में 14, 18 95 18 6 108, 108 में 14 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब 122 हाथ में आ गया कितना 12, 18 सत्ते कितना होता है 18 सत्ते 126 और 12 138 हाथ में 13, 18 54 और 13 कितना होता है 67। नीचे 4 अंक के बाद से पॉइंट लग जाएगा, 4 को जीरो होता है 1 2 3 4, यानी ये हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, देखो हमारे पास टोटल कितना है 55.68 में से घटाना है 6 पॉइंट फिर 7 8 2 4 डबल जीरो घटा दे, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे देखो 9 में से 2 गया 7, यहाँ आ गया 1 यानी 17 में से 8 गया 9 8 17, यहाँ पे आ गया कितना 5, यानी ये बोल सकते हो 15 में से 7 गया 8 7 15 फिर पॉइंट, फिर 14 में से 6 गया 8 फिर 4, यानी 48 पॉइंट ये आ रहा है हमारे पास 48.8976, यानी इतना का एकल छूट मिलेगा। और इतना का एकल छूट कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, देखो 48.89% में मैंने पूरा प्रॉपर निकाल दिया। ये है बनाने का तरीका, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, प्यार से बना लोगे अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार 58,000 रुपए मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है। ठीक है भाई साहब 3 क्रमिक छूट दे दिए हमको मालूम है, जिसकी वजह से उसका मूल्य घटकर 42,000 रुपए हो जाता है। यदि संबंधित छूटे 5%, 10% और X% है तो X का मान ज्ञात करें। इसके पहले मैंने दो केस वाला पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि एक भाई साहब 1 का छूट दे रहा है, फिर X% का दूसरा छूट दे रहा था जो हमें मालूम नहीं था, वो निकालना था। देखिए मैं जब पीछे आप जाओगे तो मैं यहाँ पर बताया था बाकायदा कि कैसे निकाला जाता है। देखिए ये बताया था, इसी में बस वो 3 केस वाला है कि 2 दे दिया और तीसरा X का फाइंड करना है, तो सेम ऐसे ही बना लेंगे डिट्टो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप X मान के भी बना सकते हो कि पहले आपका जो क्या है, पहले देखो अगर पहला तरीका से बनाना हो तो कैसे बनाओगे। पहला तरीका हमारे पास क्या है, अगर मान लो टाइप 1 है, मैं बनाऊंगा नहीं, काफी बनाना है, आपका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। मैं दूसरा तरीका से बनाऊंगा। पहला टाइप क्या था, तो पहले था मार्क प्राइस, यानी जो 58,000 है इस पे हम पहला कितना का छूट दे रहे हैं 5% का, तो आप ये बोल सकते हो कोई चीज 100 है 5% का छूट यानी 95 में जाएगी, इंटू दूसरा क्या है 10%, यानी 100 की चीज है 10% की छूट यानी 90 में जाएगी, और तीसरा में निकालना यानी 100 है, अगर तीसरा निकालना है तो 100 माइनस X का छूट देगा। ओवरऑल में जो हमारे पास बराबर में कितना आ रहा है भाई साहब, तो 42,000 आ रहा है बस। अब इसको कैलकुलेट करो, X का मान निकालो, इजी वे में निकल के आ जाएगा।
अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो निकाल लोगे, ठीक है। बट फिर भी अगर यहाँ पर हम आ गए यहाँ तक तो हम बना देते हैं, नहीं तो बोलोगे भैया नहीं बताया, आप नहीं बताया। बाकी दूसरा तरीका ही बताऊंगा, लेकिन ये क्यों बताऊं, आखिर मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, फिर वो चीजें तो आप ही बना लोगे, तो आप खुद निकालना। बाकी दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। आइए, जब दूसरा तरीका देखोगे कि दूसरा तरीका क्या था जो बेस्ट था, ये पहला तरीका आपको यूज नहीं करना है एग्जाम में, बस समझना है कैसे बनता है कि बेसिक, ताकि इसके बजाय कि हम मास्टर के पास नॉलेज है कि उसको दोनों तरीका आता है। लोग हल्के में ले लेते हैं कि नहीं, लग रहा है कि कम एज का है भाई साहब, कैसा पढ़ाता होगा, देख लो पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि एक ही चीज को पूरा कई तरीके से मोड़ तोड़ के हम बता सकते हैं। अब इसको मैं टाइप 2 देखो कि दूसरा टाइप कैसा था जो मैं पढ़ा रहा था। दूसरा टाइप देखो बहुत आसान है। पहला क्या है, 5% का छूट, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20। तो आप ये बोलोगे यहाँ पे आता है मार्क प्राइस, यहाँ पे आता है सेलिंग प्राइस, यानी पहला 20 था, 1 का छूट देने के बाद से 19 में जा रहा है। दूसरा है भाई साहब 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 की चीज 1 की छूट यानी 9 में जा रही है, 1 की छूट यानी 9 में जाएगी। तीसरा हमें नहीं मालूम है तो इसको हम कोष्टक में कर लेंगे, जो मैं तरीका बनाया था बट्टे में। यहाँ पे मार्क प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। मार्क प्राइस कितना है 58,000, सेलिंग प्राइस कितना है तो 42,000। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हो जाएगा 58,000 और यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब हमारे पास 42,000। बस ये हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। देखिए 3 0 से 3 0, 2 से 29 बार में, 2 से काटोगे 21 बार में। अब बनाने का तरीका क्या था, हम जब तीसरा डिस्काउंट निकालेंगे कि ओवरऑल तीसरा डिस्काउंट कितना मिल रहा है, यानी इसी का मान निकालेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ये क्या 29 को इन दोनों से गुणा, 21 को इन दोनों से गुणा, बस यानी तिरछा तिरछी गुणा करना होता है, ध्यान रखिए। तब मैं यहाँ पे 29 लिखूंगा और इन दोनों गुणा यानी 9 × 19 कर दूंगा। फिर यहाँ पे 21 लिखूंगा और इन दोनों गुणा यानी 10 × 20 कर दूंगा। बस अब यहाँ से कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। अगर मैं देखूं यहाँ से 3 से काटूं 3 बार में, 3 से काटो 7 बार में। अब देखना कुछ कट रहा है, हमें नहीं लग रहा है कुछ कट है, गुणा कर लीजिए। 29 का 3 गुणा करोगे 87 होता है, 87 × 19, 19 सत्ते कितना होता है 133, हाथ में 13, 19 सत्ते 152, 152 में अगर 13 ऐड करते हो तो भाई कितना होता है 165, यानी 1653। फिर यहाँ पे देखो 200 में 7 से गुणा करोगे नहीं 1400 होगा। आप ये बोल सकते हो भाई साहब कोई चीज 1653 है 1400 में जा रही है, कितना का डिस्काउंट मिल रहा है 253 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1653 पे, इंटू में हमें 100% पर निकालना है, बस बात खत्म। अब कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं, इसको काटिए, 5 3 8 2 10, इससे भी नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 1653 यानी 3 है यहाँ पे, वो डबल जीरो, या तो ये पूर्ण रूप से कटेगा ही नहीं यार। यहाँ पे तो ये है और यहाँ पे राउंडेड फिगर भी नहीं बोला है, एग्जामिनर ने गलती किया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से कट के नहीं आएगा। यहाँ पे उसको बोलना था कि यहाँ पे राउंडेड फिगर में आए कि राउंडेड में हमारा पास इतना अंक तक होगा या अप्रोक्सीमेट में आएगा आंसर, क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। बिकॉज देखो ये यहाँ पे देखो ये 3 से कट नहीं कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा। और यहाँ पे देखो जब ये 9 से नहीं कट रहा है ये नहीं कटेगा, ऊपर डबल जीरो है और कभी भी 100 को डिवाइड बाई 3 करोगे ना तो कतई नहीं पूर्ण रूप से कटेगा, क्योंककि ऊपर 100 आ जाएगा डबल जीरो। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट की तरीके से बनाएंगे। तो देखिए बनाने का तरीका देखो, ये 253 हो गया, यहाँ पर डबल जीरो, बट्टे में क्या आएगा 1653, समझना। अगर मैं देखूं तो ऊपर क्या है 25,300, एकदम सेकंड में आंसर लाओगे। अगर एग्जामिनर अभी गलती कर रहा है तो आपको गलती नहीं करना है, कैसे लाओगे समझना। ऊपर क्या है 25,300, नीचे क्या है 1653। अगर मान लो मैं 1653 में 10 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा, तो 16,530 हो जाएगा। और ऊपर क्या है 25,300, यानी कहीं ना कहीं 10,000 से ज्यादा है, मैंने 10 गुना से ज्यादा है। तो सबसे पहले ये तो 10 वाला होगा नहीं, 9 वाला होगा नहीं। अब देखो ये 16,000 है और वो 25,000 है। अगर मान लो 16,000 का अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो यानी कहीं ना कहीं मान लो समझो ऐसे 1600 का 500 से गुणा करता हूं तो 8,000 आएगा। तो 16,000 और 8,000 कहीं ना देखो कितना करीब में आएगा 24,000 करीब में, यानी ये भी बोल सकते हो कि 15 से ज्यादा है। तो 15 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, 12 होगा नहीं, यही ऑप्शन है 15.3। यानी इसको अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट देखो तो 15.3 बार में ये कटेगा, यानी 15.3% का तीसरा डिस्काउंट है। ये सवाल था, तो वाकई में बढ़िया सवाल था, बट एग्जामिनर ने एक गलती किया था, यहाँ पे दिया नहीं था। उसको बोलना था अप्रोक्सीमेट या राउंडेड फिगर में कुछ कि दशमलव लगभग में मान आएगा, नहीं तो आप इसको क्लेम करोगे तो आपका मार्क्स जरूर मिला होगा। उस टाइम जब बच्चों ने इस ग्रुप डी में क्लेम किया होगा तो मिला होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने ये चीज नहीं दिया था। बच्चों को लगता है कि इसको पूर्ण रूप से कटेगा, लेकिन कटेगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर नीचे आ रहा था। ठीक है, आइए उम्मीद करता हूँ चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही है। अगर बहुत अच्छे समझ में आ रही है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है साथ साथ। अब पढ़ते हैं भाई साहब सीरीज मेथड, सीरीज कॉन्सेप्ट, जिसको श्रृंखला कॉन्सेप्ट। उस समय से सीरीज ही पढ़ाते आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन से सीरीज लगा रहा था कि पहला क्वेश्चन सीरीज में क्या होता है, वही तो होता है कि हमारे पास मार्क प्राइस है, इस पे हम कुछ 100 की चीज है, इस पे 100 - x कुछ डिस्काउंट दिए, फिर ओवरऑल में जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है, यही सीरीज मेथड होता है।
बाकी कुछ होता नहीं है। यानी मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट देता है ओवरऑल लास्ट में हमारे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस होता है। बात खत्म। आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और सेकंडों में चीजों को उड़ाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। कह रहा एक ग्राहक का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, दुकानदार ने एक ग्राहक को 10% 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की, तो ग्राहक के लिए वस्तु किस मूल्य पर खरीदी। इसका मतलब आप क्या समझे, ये वाला लाइन कि हम जो बोला है ये कि ग्राहक ने किस मूल्य पर वस्तु खरीदी, यानी उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। समझ रहे हो, यानी जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है उसके लिए क्या भाई साहब, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मैंने अभी बताया था कि जो हमारा पीछे क्या था, मार्क प्राइस था। इस पे उन्होंने क्या किया भाई साहब, देखो पहले क्या करा, 10% का डिस्काउंट। कोई चीज 100 की है, 10% का डिस्काउंट करो, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लो ना, 1/10, यानी कोई चीज 10 की थी, 1 की डिस्काउंट 9 में जा रही है। दूसरा में 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 की चीज 1 का डिस्काउंट 19 में जाएगी, और ओवरऑल कितना में पड़ेगी हमें यही निकालना है। बस बात खत्म, कैलकुलेट कर दीजिए। ये देखिए, लेकिन मार्क प्राइस का तो मान दिया है, तो यहाँ पे एमपी लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1200 रुपये तो दिया ही मान, बस लिख दो 1200, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काट दो 6 बार में, तो 9 6 के कितना होता है भाई साहब, 9 5 45, 9 6 के 54, और इंटू में हो जाएगा 19, यानी जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। 6 3 9, देखो 6 3 9 सारे, ये तो 9 का है, ये सारे का मल्टीपल 9 है, गुणा कर लेते हैं। 19 चौका 76 के 6, हाथ में आएगा 7, 19 5 95 और 7, 95 और 7 होता है 102, यानी 1026 होगा, और 1026 का है तो ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। बहुत लल्लू सा सवाल था, इजी सवाल था, इजी वे में आप बना लेते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। कह रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% 20% की क्रमिक छूटों के बाद 1548 रुपए है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी लागत मूल्य क्या कहता है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं ये जो अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य ज्ञात करना है। हमें यह मालूम है कि लागत मूल्य अंकित मूल्य क्या है, 50% है। ठीक है, तो लागत मूल्य नहीं सीपी फाइंड करना है। तो पहले हम मार्क प्राइस निकालते हैं, तो मार्क प्राइस आएगा उसी के तो आधा हम कर देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। यानी लागत मूल्य अंकित मूल्य का आधा है, तो मार्क प्राइस आएगा, मार्क प्राइस का आधा कर दो, अंकित हमारा क्या लागत मूल्य निकल के आ जाएगा। आइए अब यहां से निकालिए, अब हमें मार्क प्राइस निकालना है। तो मार्क प्राइस, इस पे पहला डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है, 10% का, और दूसरा 20% का। तो कोई चीज भाई सब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 की चीज 1 के डिस्काउंट 9 में, 20% यानी 1/5, 5 की चीज 1 के डिस्काउंट 4 में, और ओवरऑल कितना में जा रहा है भाई साहब, 1548 में। बस 1548 लिख देंगे, बस बात खत्म। अब कैलकुलेट करिए, आंसर निकालिए आप। जब इसको काटिएगा, कैसे काटिएगा, ये कट जाएगा 9 से, 5 4 9, 9 से कट जाएगा, तो 9 एकम 9, यहाँ पर 6 64, 9 3 7, 9 7 63, 9 2 18, 4 से भी कट जाएगा, 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 3 12। अब 10 5 50 में 43 से गुणा कर देना है, तो मार्क प्राइस आ जाएगा 50 इंटू में 43। ठीक है, अब देखो एक तो ऐसे कर लो, अब इसका आधा कर लो, नहीं तो यहीं पे इसका आधा कर लो, यानी डिवाइड बाई 2 कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आएगा। यानी हमें ये निकालना, 2 से काट दो 25 बार में, अब 25 25 3 75 के 5, हाथ में 7, 25 चौका 100 और 7 कितना होता है 107, यानी 1075 का है ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। तो जो लास्ट वाला लाइन दिया भूल जाने के लिए दिया था कि बच्चे डर जाएंगे, डरना थोड़ी है भाई, मार्क प्राइस निकाल लेंगे, जो हमारा मार्क प्राइस है उसी का आधा कर देंगे, हमारा सीपी आ जाएगा, यानी लागत मूल्य आ जाएगा। बहुत लल्लू सा सवाल था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% और 75% की 2 क्रमिक छूट देकर इतना में बेचता है। यानी भाई साहब मार्क प्राइस है, कुछ है हमें नहीं मालूम है, लेकिन 2 छूट देने के बाद से हमें इतना मालूम है कि इतने रुपए में बेच रहा है। ठीक है, यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वह 10% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का सीपी निकालें। अच्छा क्वेश्चन है, प्यार से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम यहां से पहले मार्क प्राइस निकाल लेते हैं कि हमारा मार्क प्राइस क्या है। तो मार्क प्राइस कैसे निकालोगे, ये हो गया एमपी, इस पे छूट दिया जा रहा है, देखिए कितने का, पहले यहाँ पे 49% का छूट दिया जा रहा है, यहाँ पे 75% का। तो आप सीधी सी भाषा में ये बोल सकते हो, कोई चीज 100 है, 49 का छूट जा रहा है तो 51 में जाएगा, और दूसरा 75 की है, यानी 100 है, 75 का छूट यानी 25 में जा रहा है। ओवरऑल कितने में हो रहा है भाई साहब पैसा, तो 953.7, यानी 953.7। बस अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे, तो 1 0 नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से देखो इसको 25 से काट लो 4 बार में, और 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 51 17 से कट जाएगा, अगर मान लो 17 से इसको काटते हैं, 17 5 85 10 103, 17 6 के 100, 17 से कट जाएगा, डायरेक्ट काट लो, 17 तिया 51, 17 से काट लो, 17 5 85, यहाँ पर 10 103, 17 से 102, यहाँ पे 1 17 1 17, ये आ गया। 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, काटिए भाई कोई दिक्कत नहीं, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 7 21, ये आ गया हमारे पास। अब देखो 10 × 40, तो एमपी हम निकालेंगे तो क्या होगा भाई साहब, यानी 40 इंटू में 187, तो ओवरऑल मार्क प्राइस 0 और 7 चौका
28 के 8 हाथ में 2, 18 चौका 72 और 2 74, यानी 7480 आ गया मार्क प्राइस। यहां तक तो हम एमपी निकाल लिए। जब यहां तक एमपी निकाले तो सवाल पढ़िए आगे क्या बोला है। बोला है यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी होती, यानी ये हमारे पास मार्क प्राइस का मान है। जब अब मैंने स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था तो एक लाइन लिखवाया था नोट में कि अगर मान लीजिए मार्क प्राइस है, अगर उस पर कोई छूट नहीं दी जाती है तो भाई सब सीधी सी बात है उसको क्या होगा, यानी जब कोई चीज में अगर छूट नहीं दोगे तो सीधी सी बात है जो चीज मार्क प्राइस है यानी वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी एमपी बराबर में एसपी। मान लो मार्क प्राइस 1000 रुपए है, अब इसको आप छूट नहीं दे रहे हो, अगर किसने में बेचोगे तो 1000 रुपए में बेचोगे ना भाई साहब, यानी 1000 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेचोगे तो ये चीज जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाता है। किस केस में, जब आप छूट नहीं देते हो। ये लाइन बहुत ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए जो चीज अगर 1000 रुपए की हमारा मान लीजिए कोट है, इसमें मैंने छूट नहीं दिया तो कितने रुपए में जाएगा, तो 1000 रुपए में, यानी जो मार्केट प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो 7480 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हम सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हो सेलिंग प्राइस, ये मार्केट प्राइस हो जाएगा। अब आगे वाला लाइन बताओ। अब आगे वाला लाइन बोला है क्या, तो 10% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य 10% का लाभ अर्जित मतलब क्या समझते हैं आप, यानी मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है सीपी और एसपी, यानी पहले ये 1/10 यानी 10 की चीज 11 में जा रही है। सीपी हमारा 10 था तभी तो 11 में जा रहा है, 1 की अर्जित करके, यानी ये एसपी क्या है 11। तो ये बोल सकते हो जो 7480 कितने का मान है, 11 का मान है। यानी 7480 जो क्या है भाई साहब 11 का मान है, और हमें क्या सीपी फाइंड करना है, 10 का मान फाइंड करना है, बस बात खत्म। यानी ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई साहब सीपी 100 है तो एसपी 110 है, तो यहाँ पे 110 का मान है, हमें 100 का मान निकालना है, बात खत्म। तो 0 से 0 खत्म हो गया है, यहाँ पे देखो ये 10 होगा, यानी ये 10 हमारा 11 का मान है और हमें 10 का मान फाइंड करना है, बस खत्म। अब इसको हम कैलकुलेट करके आंसर लाएंगे। अब 11 से काटिए, अगर 11 से इसको काटेंगे तो कटेगा 11 छके 66 कट जाएगा, 11 छके 66, 4 4 11 88 0, तो हमारा पास 6900 आ जाएगा। और जो सीपी है कितना भाई साहब 6900 कहाँ है, ऑप्शन नंबर है। देखो कितना अच्छा सवाल है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और देखो पूछा क्या है, आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ सवाल है, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब पहले मार्क प्राइस निकालना था, जब मार्क प्राइस आ गया तो उस पर डिस्काउंट नहीं दिया गया है, यानी जो मार्क प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस यानी 10% का लाभ कमा रहा है। तो हमेशा ध्यान क्या होता है कि सीपी पे क्या होते हैं, लाभ को ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। सीपी अपने आप का 100 था, उसमें हमने 10 ऐड कर दिया, तो समझिए 110 का मान ये हो गया, 100 का मान निकालना था, 0 0 खत्म हो गया, यानी 11 का मान दिया है, 10 का मान निकाल दिया, बात खत्म। बताना इससे भी आसान तरीका से समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता, भाई आपको समझा सकता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% की दो क्रमिक छूट देकर 960.4 में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती तो वह 40% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कर बताओ। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, देखो सेम डिट्टो पीछे वाला, बस यही है क्या, डाटा चेंज 10 के जगह पे 40 दे दिया है। बाकी देखो 960.4, यहाँ पे देखो 953.4, देखो यही तो चेंज है, बाकी कुछ चेंज है बिल्कुल नहीं है। बहुत प्यार से बना लो, देखो बनाता हूँ। पहले हम मार्क प्राइस निकालेंगे। मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे भाई साहब, ये हो गया हमारे पास एमपी, इनटू में क्या था, यहाँ पर देखिए 30% का छूट दे रहा है, यानी कोई 3% का 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी ये बोल सकते हो जो हमारा ये 10 था इस पे 3 का छूट देकर 7 में जा रहा है। उसके बाद 80% का छूट, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू ये होता है, काटोगे तो ये होता है फिर 4 2 से काटो 4/5 कि पहले 5 था, 4 का छूट दे रहा है, नहीं 1 में जा रहा है, और ओवरऑल कितना में दे रहा है 960.4, बस बात खत्म। अब देखो यहाँ से मार्क प्राइस कितना प्यार से निकालेंगे, पॉइंट हटेगा 1 0 आ जाएगा, 10 से 10 खत्म। अब इसको 7 से काट लो, 7 से कट जाएगा, यहाँ पे 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पे आ गया कितना भाई साहब 2 26, तो 7 3 का 21 50, 7 से कट जाएगा, काटो 7 से, 7 एकम 7, फिर आ गया 2 26, 7 3 का 21 50, 7 7 49, 7 2 14, यानी ये बोल सकते हो जो मार्क प्राइस है हमारे पास कितना आ गया, 5 इंटू में आ गया 1372। तो देखो 5 2 10 हाथ में 1, 7 5 35 और 1 36, हाथ में कितना आ गया भाई साहब 3, 13 5 65 और 3 6860, ये आ गया मार्क प्राइस। जब ये मार्क प्राइस आया तो हमें ये लाइन पढ़ने की जरूरत थी, क्या यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी होती, अगर छूट नहीं दिया है तो जितना मार्क प्राइस था वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा, तो जो सेलिंग प्राइस है कितना आ जाएगा भाई साहब, तो 6860, यानी जो मार्क प्राइस था अगर छूट नहीं दोगे तो सेलिंग प्राइस, यानी सेम उसी दाम पे आपने बेचा तो क्या करा, तो वह 40% लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस है यानी कहीं ना कहीं 100 में 40 ऐड करो लाभ कमाता है, यानी 140 का मान है, हमें सीपी यानी 100 का मान निकालना है, बस बात खत्म। अब यहाँ से हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस था हमारा, अब यहाँ से सीपी हो जाएगा, जब यहाँ पर हम 100 का मान निकालेंगे, 0 से 0 खत्म, 14 से काट लो, 14 से काटो तो 14 चौका 56, 14 चौका 56, फिर उसके बाद से क्या आ गया भाई साहब 56 के बाद से
126, तो 14 9 126 होता है। बस यहाँ पे आएगा 0 490, तो सीपी बराबर में हो जाएगा 490 और एक और जीरो लगा लें 4900, और 4900 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस था भाई साहब, ये अपने आप का 140 कमाने हम सीपी यानी 100 कमाने निकालिए और प्यार से अपना आंसर निकाल के ला दिए। तो ये होता है बनाने का तरीका कि जब हम पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे तो एकदम बबुआ बबू वाला सवाल पढ़ते, जैसे जैसे लास्ट में आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे लेवल पर पहुंच रहे हैं। अभी दूसरा क्लास में भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो दूसरा क्लास में लेकर आया था। ये तो भाई साहब अभी टाइप यहाँ तक आया था, पढ़ते जाइए अपने भाई से, फिर देखिए कितना मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। बस एक ही काम करना है भाई, अगर चाह रहे हो कि आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है चीज़ों के लिए, आपके लिए इतना डेडिकेटेड है, हर एक चीज़ कर रहा है, तो वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर कि लगे हाँ कि आपका भाई का मेहनत आपके लिए सफल हो रहा है, कि जो चीज़ें फ्री में एकदम कंप्लीट। भाई साहब देखो, मेरे को व्यूज़ का कोई चिंता है ही नहीं कि मेरे पे कितना है क्या है, बस आप लोग जनाओ, बताओ कि कोई एक भाई आया है जो इतना चीज़ें एकदम फ्री में इतना अच्छे तरीके से बता रहा है, तो ये आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। सर जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे फिर हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। बट ठीक है, अगर लगेगा कि हाँ भाई आपके लिए खड़ा है तो आप भी हमारे लिए खड़ा जरूर रहोगे, इतना उम्मीद करके चलता हूँ। दबा के शेयर करो, बताओ कि फ्री में इतना अच्छा कंटेंट एकदम हर एक चीज टाइप वाइज पढ़ाया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं और 23 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु 500 रुपए का अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 100 रुपए में बेचा जाता है, एक्स का मान ज्ञात करें। ये भी कोई सवाल है बनाने का? यानी भाई सब दो क्रमिक छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस निकालना है, बस बात खत्म। भूलिया है सिर्फ। अगर मान लीजिए हमारे पास सेलिंग प्राइस 500 एमपी दे दिया है, यानी मार्क प्राइस 500 दिया है, अब उस पर दो छूट दिया है। पहला छूट क्या है? 20% का छूट, यानी 1/5, यानी समझो 100 की चीज है, 20% छूट 80 में जा रहा है। दूसरा 15% का छूट, यानी 100 का चीज, यानी ये 75 कितना में जाएगा? 85 में जाएगा। बस बात खत्म। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। आइए, 00 से 00 खत्म, 10 से 10 खत्म, 5 से 17 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से काटो 4 बार में, 17 चौका 68, 68 में 5 से गुणा कर लो, 5 इंटू में 68, तो 8 पे 40 की हाथ में 4 6 5 30 और 4 34, यानी 340 होगा। 340 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए। और देखो कहाँ पूछा है, एएलपी में पूछा हुआ है। बोलते हो भैया कि आप सिर्फ एक ही टाइप कराते हो, सब तो कवर हो गया भाई, आरपीएफ हो गया, एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, अब क्या कवर कराओगे? फिर बोलते हो भाई साहब फाउंडेशन का मतलब ये क्या है? रेलवे फाउंडेशन बैचेस का मतलब ये भाई साहब कोई भी रेलवे का एग्जाम हो सारे कवर होंगे। बोला है भाई कवर होंगे तो कवर होंगे, मैथ्स में फुल मार्क्स लेके आना है, कतई भाई साहब पीछे नहीं हटना। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 24 देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु को 287.7 रुपए में उसकी अंकित कीमत पर क्रमशः 86 और 85 की दो छूट देने के बाद बेचता है। यानी जो ऊपर ये दिया है ना भाई सभी, बेचता है इतने रुपए में बेचता है, 2 डिस्काउंट देने के बाद। फिर बोला है क्या, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 37% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या यार? मेरा 2 सवाल देखो इसी बनाए, ये सवाल था फिर ये सवाल था, सेम डिट्टो वही सवाल है, बस खाली हमें डाटा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। और बोलते हो भाई सब जेई का नहीं, देखना कहाँ का है, आरआरबी जेई का सवाल है, तो सब एग्जाम का लेके आता हूँ सवाल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक ही एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ। तो ये कतई मत बोलना कि इस एग्जाम के लिए। आओ बनाते हैं, पहले यहाँ से मार्क प्राइस निकालते हैं। जब यहाँ से मैं मार्क प्राइस निकालूंगा तो पहला कितना का डिस्काउंट दे रहा है भाई साहब? 86%, यानी ये बोल सकते हो 100 की चीज है 86 का डिस्काउंट यानी 14 में जाएगा। दूसरा पे 85 का, यानी 100 का चीज 85 का डिस्काउंट यानी 15 में जाएगा। ओवरऑल कितना में जा रहा है भाई साहब? 287.7 में, यानी 287.7। जब पॉइंट हटेगा तो एक अंक नीचे 10 आ जाएगा, बात खत्म। यहाँ से मार्क प्राइस निकालेंगे, जो मार्क प्राइस आएगा वही सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया कि यदि उसने कोई छूट ना दी होती, बस बात खत्म। 2 तो सवाल बना दिए हो तो इसको उड़ाता हूँ। देखो अगर देखो तो यहाँ से 10 से 10 खत्म। अगर इसको देखो तो 14 से कट जाएगा, 14 से ना 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 से काटो, 7 चौका 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। उसके बाद से इसको काट लो, 2 से काट लो 50 बार में, फिर इसको 5 से काट लो 10 बार में, इसको 5 से काट लो 3 बार में, 3 से इसको काट लो 3 एकम 3, 1 11, 3 3 9, फिर यहाँ पर 2 3 7 21, बात खत्म। अब देखो यहाँ पर 100 आ गया, डबल जीरो, यानी मार्क प्राइस जो हमारा होगा कितना? 10 × 10 100 × 37, यानी ये हो जाए डबल जीरो, यानी 13,700 आ गया मार्क प्राइस। 13,700 मार्क प्राइस आ गया। अब क्या निकालना है देखना जरा। बोला है क्या, यदि उसने कोई छूट ना दी होती, यानी जो मार्क प्राइस है वही तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हो जो मार्क प्राइस है भाई साहब यही हमारा सेलिंग प्राइस होगा, तो 13,700, तो उससे 37% का लाभ होता। तो भाई साहब वस्तु का सीपी निकालना, तो सीपी कैसे निकालोगे भाई साहब? सीपी यानी जो 13,700 है कितने का मान है? 37% का लाभ होता है। यानी कोई चीज सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो सीपी में हम उतना ऐड कर देते हैं जितना लाभ होता है, यानी 37 ऐड कर देते हैं, 100 में 37 ऐड करोगे 137 का मान है, हमें सीपी यानी 100 का मान फाइंड करना है, बस बात खत्म। ये देखो डायरेक्ट यहाँ पर 100 बार में कट जाएगा और उसके बाद से 1 1 2 3 4 यानी 10,000 आ जाएगा, यानी सीपी हमारा 10,000 होगा। कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। अब आ रहा होगा मजा,
क्वेश्चन करने में फीलिंग आ रहा हो, हाउस द जोश, वाओ भाई, आ रहा है मजा। ये नेक्स्ट पे चलते हैं और आज का भाई साहब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट है। अब बोलो तो देखो ये हमारा कहाँ का सवाल पूछा है भाई, देखना जरा, टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो गया ना कवर। 8 जो एग्जाम है हमारा, सारा एग्जाम इससे कवर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट ये पढ़ते हैं क्वेश्चन। 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद 150 रुपए की सूची मूल्य वाली शर्ट पे 105 रुपए मिल रहा है, यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट क्या करें। सिर्फ डिट्टो स्टार्टिंग में देखो मैंने पढ़ाया था, स्टार्टिंग में मैंने क्या पढ़ाया था, तो बहुत इजी में पढ़ाया था कि जो हमारा ये हमारा पास मार्क प्राइस, ये हमारा पास सेलिंग प्राइस। अब देखो इसमें क्या है भाई साहब कि 150 रुपए की चीज है, उस पर 105 रुपए में दे रहा है, यदि दूसरी छूट हमारे पास इतना है और पहली छूट निकाला, हमें पहली छूट नहीं मालूम है कि क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली छूट नहीं मालूम है तो ये कर देंगे हम, ये गोला लगा देंगे, पहली छूट, दूसरी छूट 12.5% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8, तो ये बोल सकते हो कि 8 की चीजें 7 में जा रही है, और लास्ट में हमारे पास मार्क प्राइस कितना है 150 और सेलिंग प्राइस कितना है 105। अब लगा दो भाई साहब तिरछा तिरछी वाला मेथड, क्या था तिरछा में कि 150 इंटू में, ये अगर कटता है तो काट लो, इसको 5 से काट लो, 5 से इसको काटोगे तो काट लो इसको, 5 से 15 से कट जाएगा, 15 छक्के 90, 15 7 105, 15 दिया 150 बस। अब इसको करो, अगर मान लो ये वाला हमें मान निकालना है, फर्स्ट वाला का मान निकालना है, कैसे निकालोगे 10 इंटू 7, ये 10 इंटू में 7, फिर ये हो जाएगा 7 इंटू में 8, 7 इंटू में 8। तो आप सीधी सी भाषा में बोल सकते हो क्या कि कोई चीज क्या था 70 से क्या आ रहा है, 7 से तो 7 तो खत्म हो ही जाएगा, क्या इतना झंझट, यानी कोई चीज 10, इसको भी काट लो 2 से 5 बार में, 2 से काट लो 4 बार में, यानी 5/4, यानी 5 से 4 में जा रहा है, कितने की भाई साहब डिस्काउंट दे रहा है, 1 का डिस्काउंट, कितने पे 5 पे, इंटू में 100% कर लो, बात खत्म। 5 से इसको काट लो भाई साहब, आ जाएगा 20% और यही आ जाएगा एकल डिस्काउंट, जो पहला डिस्काउंट है 20% का, ऑप्शन नंबर भी, बात खत्म, फिनिश। ये है बनाने का तरीका। बताओ आज का क्लास कैसा लगा भाई का, आपका जो किस लेवल का, जो मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था और यहाँ तक आया, और जो मैंने भाई साहब जितना कराया उसके बाद से जो आपका होमवर्क इंग्लिश मीडियम में का ये सारा क्वेश्चन करना है, हिंदी मीडियम का ये सारा क्वेश्चन करना है, यानी जो टाइप नंबर 4-5 तक मैंने जो कराया है, सारे टाइप में का जितना सारे क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर दे दिया है। बताओ अब कैसा फील आ रहा होगा, हाउ द जोश ब्रो, जो मैंने स्टार्टिंग में जिस जोश से यहाँ तक लाया हूँ, कहीं आपको डाउन देखने को नहीं मिला होगा। तो मैं जब इस लेवल का इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई, तो भाई के लिए तो एक चीज कर ही सकता हूँ ना, कि वीडियो को शेयर कर सकते हो हर जगह, ठीक है भाई। और आज का जो हम हैंड रिटन नोट्स यानी जो बोलते हो क्लास नोट्स एआर पब्लिकेशन में देंगे, तो इसको ज्वाइन कर लेना, इस पे आपकी चीजें दे दी जाएगी, इसमें हर एक चीज अपडेट होती रहती है, तो इसको ज्वाइन करके रखना भाई, ठीक है। बस बाकी एक ही काम करना है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है और वीडियो को हर जगह शेयर करना है। बाकी आपके भाई के बारे में भी 2 लाइन देख के बता सकते हो कि आपका भाई कैसा मेहनत कर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि भाई का मेहनत जो है वर्थ इट है, तो आप जरूर 2 लाइन जरूर लिखना, पढ़ के अच्छा आता है, क्या भाई लोग थोड़ा तारीफ करते हैं कि भाई मेहनत कर रहा है, ये भी लिखना। ऐसा नहीं कि फिर ये अच्छी ये भी बताना कि भाई आप इस पे मेहनत करो, ये चीज़ें आपकी वीक है, इसको और इम्प्रूव करो, तो मैं वो करूँगा आपके लिए। जो आपको लग रहा है कि भाई में ये कमी है, तो उस कमी को भी लिखना है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।